डेटा एनालिटिक्स जो आप देख, व्हाट डू यू थिंक डेटा साइंसेस? एक आम कीवर्ड अगर डेटा साइंस का लिया जाए तो क्या जहन में आता है एट फर्स्ट? यस। डेटा मैनेजमेंट। So, data management. What do you think the word data science is? आप बताएं। The science related to data, जितने भी किस्म का डेटा है आजकल, डेटा एक नया तेल का काम कर रहा है। इट्स अ न्यू ऑयल, राइट? और डेटा के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रही। डेटा को मैनेज, जो भी इंडस्ट्री चल रही है उसमें डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, डेटा मैनेज हो रहा है, डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और मजीद उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो डेटा, जो ट्रांसफॉर्म डेटा है, मैनिपुलेटेड डेटा है, वो काम आ रहा है बिजनेस को, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस को अप स्केल करने के लिए, या बिजनेस की प्रिडिक्शंस आगे की मालूम करने के लिए कि इसकी सेल्स स्टैट्स आगे क्या जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, फाइनेंशियल स्टैट्स किस तरफ पहुंचेंगे, किस तरफ डायरेक्शन की, क्या डायरेक्शन है उसकी, एंड सो ऑन। डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंटिस्ट एक वो बंदा होता है कि जिसके पास डेटा आए और बिजनेस को ना पता हो कि उस डेटा को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस के बिजनेस के फायदे के लिए, बिजनेस के बेनिफिट के लिए, राइट? डेटा इन टर्म्स ऑफ एनी, फॉर एग्जांपल अगर हम ई कॉमर्स के डेटा सेट की बात करें, डेटा सेट हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। टेबुलर फॉर्म में भी होता है, रिलेशनल डेटा भी होता है, नॉन रिलेशनल डेटा भी होता है। ये दो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटा। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें या डेटा सेट की बात करें, तो रिलेशनल डेटा सेट हमेशा आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में देखा होगा। टेबुलर फॉर्म यानी रॉज एंड कॉलम्स में देखा होगा। एक्सेल की बात करते हैं, बेसिक एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल के अंदर जिस रॉज, जिस तरह से कॉलम्स में डेटा आपके पास आ रहा होता है, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, या एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो दीज आर रिलेशनल डेटा। एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ रिलेटेड होता है, राइट? एंड द कॉलम इज फीचर ऑफ दिस डेटा। वो कॉलम एक फीचर का रोल प्ले कर रहा होता है। फीचर्स, अगर मैं आम फीचर की बात करूं, फीचर एक अल्फाज की बात करूं, तो फीचर इंसान के भी फीचर्स होते हैं, राइट? अक्सर बात की जाती है कि क्या फीचर्स हैं उसके, कैसे फीचर्स हैं उसके, राइट? तो हम उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स बताते हैं कि ऐसा दिखता है, इस तरह से दिखता है, ये कलर है, ये दीज आर फीचर्स। सिमिलरली अगर हम रिलेशनल डेटा की बात करें तो उसके फीचर्स कॉलम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स डेटा सेट के अंदर क्या क्या, किस किस तरह का डेटा होगा? अगर हम यूजर्स की बात करें, यूजर के नाम, यूजर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, उसने किस प्रोडक्ट कैटेगरी पे टैप किया है, उसने किस प्रोडक्ट कैटेगरी से कौन सा प्रोडक्ट लिया है, ये तमाम चीजें। ऐसे ही है, क्या प्राइस है उसकी, क्या कंपनी को कॉस्ट पड़ी, सीओजीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या उसमें से परसेंटेज निकला, क्या डिस्काउंट लगा उसमें, एंड एट द एंड क्या कॉस्ट उससे चार्ज की गई, ये तमाम अमाउंट आता है। व्हाट डू थिंक अगर 100 यूजर्स का हमारे पास डेटा आए और 100 यूजर्स का डेटा टेबुलर फॉर्म में डेटा आ रहा है हमारे पास, रिलेशनल डेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटा की बात हो रही थी अभी। रिलेशनल डेटा टेबुलर फॉर्म में आपने एक्सपीरियंस किया होगा आज तक। टेबुलर फॉर्म यानी रॉज एंड कॉलम्स, राइट? एक्सेल के अंदर एक अगर यूजर का डेटा आपको मिलता है, ई कॉमर्स के यूजर का डेटा, तो उसमें ये तमाम फीचर्स होते हैं। और उसमें अब बिजनेस को नहीं पता कि कौन सा ऐसा कॉलम जो मेरी बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर नाम की बात करते हैं, क्या नाम का कॉलम हमारे काम का है? एट सम पार्ट काम का है। अगर हम मजीद डिटेल्स में जाते हैं, वो भी रेयर, इंपॉर्टेंटली नहीं रोल प्ले कर रहा। ईमेल काम का है, ईमेल मार्केटिंग के पर्पस के लिए,
राइट, प्रोडक्ट मार्केटिंग के पर्पस के लिए। कॉन्टैक्ट काम का है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के फीडबैक्स लेने के लिए, कस्टमर से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड मार्केटिंग के लिए। मजीद अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स से हम डेटा निकालें, व्हाट डू थिंक कि हमें, हमारे पास किस किस्म का डेटा आएगा? हमारे पास टोटल वो अमाउंट आएगी जिसमें हमारा जितना पैसा लगा है, राइट, जितने हमने इन्वेस्ट किए हैं। एट द एंड जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है, जो चार्ज किया गया है उस यूजर से, वो सेल्स का पूरा स्टैट्स है। टेबुलर फॉर्म में अगर 100 लोगों का डेटा दिखाया जाए तो क्या ये स्टैट्स निकाल पाएंगे आसानी से कि टोटल सेल्स कितनी है? निकाल पाएंगे? नहीं। तो यहां पर टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड टूल्स, ऐसे टूल्स जो कोडिंग की मदद से एक स्टैट्स निकाल के आपको सामने देते हैं, नंबर्स आपको निकाल के सामने देते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स कौन कौन से होते हैं? पावर बीआई, टैब्ल्यू और बेतहाशा टूल्स हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है, ये दो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पावर बीआई एंड टैब्ल्यू, राइट। माइनर फॉर्म में एक्सेल भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है मैनुअल लेवल पे। ऑल्दो पावर पिवोट का अगर बात करें, पावर पिवोट, पिवोट टेबल्स वगैरह बहुत, अब जहां पर एक्सेल आजकल इस्तेमाल हो रहा है और पावर बीआई ने वहां पर स्टेप इन नहीं किया उस इंडस्ट्री में, एक्सेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिवोट टेबल्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता हो सॉर्टिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए। ऑब्वियस वो रिलेशनल डेटा काम कर रहे हैं ना काम, ठीक है। तो यही है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है, वो डेटा के अंदर से स्टैट्स निकालना या उस डेटा को इस काम में लाना कि वो बिजनेस को ग्रोथ करे। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी के कॉलम की बात करें, तो प्रोडक्ट कैटेगरी के कॉलम से हमें एक यूजर का इंटरेस्ट पता चल रहा है। व्हाट डू थिंक हम इस कॉलम को कैसे प्रोसेस करेंगे? बताएं, प्रोडक्ट कैटेगरी से हम कैसे कॉलम्स को प्रोसेस करेंगे? इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूजर का इंटरेस्ट क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल्स सुने हैं? मशीन लर्निंग तो सुना हो, एआई सुना है? किसने नहीं सुना? एनीवन? सबने सुना। आजकल दौर ही इसका है। एजेंटिक एआई सबने सुना होगा, जनरेटिव एआई तो चैट जीपीटी आज सबका दोस्त बना हुआ है। व्हाट डू थिंक ये चैट जीपीटी चल कैसे रहा है? डेटा के बिना चल नहीं सकता ये चैट जीपीटी। इसके पीछे पूरा डेटा है, इसके मॉडल्स डेटा पे ट्रेन हुए हैं, ये तभी इतना मिच्योरली काम कर रहा है। आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब चैट जीपीटी आया था दिसंबर 2021, राइट, समझना स्टार्ट किया था, ये महीना ऐसा था हमारे लिए, ये चैट जीपीटी सुन रहे हैं, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, अभी हमने इस्तेमाल भी नहीं किया था। पाकिस्तान की बेतहाशा आवाम ने अभी स्टेप इन भी नहीं किया था कि हम इसको इस्तेमाल करें या नहीं। एक चैटबॉट की तरह इंटरफेस, ऐसे ही है ना? चैटिंग ऐप में इसी तरह से होता है ना कि आप मैसेज लिखते हैं एंड आपको रिस्पॉन्स मिलता है उसमें। तो 2021 में जो चैट जीपीटी आया था वो 3.5 वर्जन था उसका, ऐसे ही आज चैट जीपीटी 5 पे पहुंच चुका है। व्हाट डू थिंक इसके मॉडल्स का साइज क्या होगा, उसके डेटा का साइज क्या होगा, वो किस किस चीजों को प्रोसेस कर रहा होगा? आ जाए उस टर्मिनोलॉजीज पे चलते हैं। सारी चीजें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई किस तरह से काम करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बैच, ये कोर्स उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है जो बिल्कुल नॉन टेक बैकग्राउंड के भी हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हैं। बेतहाशा इसमें फ्लेवर्स हैं। एक्सेल से स्टार्ट होता है, देन onwards Power BI, Tableau, SQL, R, and at the end machine learning. Includes Python as well. Python सबने सुना है? Python is a programming language जिसकी मदद से हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के काम, मशीन लर्निंग मॉडलिंग, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, ये तमाम सारे काम होते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजीज पे बात करते हैं।
इसमें हमारे पास A/B टेस्टिंग, एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डेटा माइनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डिसीजन ट्रीज, डीप लर्निंग, ensemble लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग, ग्रेडियंट डिसेंट और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। ये डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजीज है सारी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। दिखने में बड़ा ऑब्वियस अनफेमिलियर लग रहा होगा, आप लोग फेमिलियर हैं इसमें से कुछ चीजों के फेमिलियर होंगे आप। अभी हम बात कर रहे थे डेटा प्रोसेसिंग की, डेटा को वो प्रोसेस कर रहा है, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। यहां पर सेकंड लाइन पे, सेकंड रॉ पे आपको दिख रहा होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग इज कि एक डेटा को लिया, डेटा की अंडरस्टैंडिंग, डेटा की क्लीनिंग एंड टूवर्ड्स, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल पे अगर ये डेटा को डाला जाए तो उसकी एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमारे पास एक डिजायर्ड रिजल्ट्स आए, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। फीचर इंजीनियरिंग, मैंने अभी एक फीचर्स की बात की थी, डेटा के फीचर्स होते हैं, राइट, फीचर इंजीनियरिंग उसके अंदर आता है, जहां पर हम एक स्पेसिफिक कॉलम, कौन से कॉलम्स हमारे काम के हैं, किस काम में आएंगे। अच्छा, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा था, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने सबने इस्तेमाल किया हुआ होगा। दराज की बात करें अगर हम, सबने इस्तेमाल किया हुआ होगा, कुछ लोगों ने शायद ना ही इस्तेमाल किया हुआ, बट ई कॉमर्स की यूजुअली ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस्तेमाल तो किया होगा। अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि हम जो सर्च कर रहे होते हैं फौरन हमारे पास सजेशंस आ रही होती हैं एड्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ऐसा हो रहा होता है। व्हाट डू यू थिंक ये प्रोसेस कैसे हुई है? आपका वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी के कॉलम की बात कर रहा था मैं, कि किस कैटेगरी का इंटरेस्ट है, कहां पर यूजर ने टैप किया है, किस कितने मिनट तक उस प्रोडक्ट पे रुका है, आपका वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। वो डेटा प्रोसेस होता है, अगर 5-6 प्रोडक्ट्स में गया है वो, तो 5-6 प्रोडक्ट्स में कंपैरिजंस देखते हैं कि मोस्ट इंटरेस्टेड प्रोडक्ट इसका वो होगा जहां पर ये ज्यादा डिटेल्स में गया होगा इसके। आप जो इंटरेक्शंस करते हैं, जितने इंप्रेशंस होते हैं एक आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, दराज की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन के अंदर आप जितने टच टैप्स करते हैं, जितना उस प्रोडक्ट को उसके रिव्यूज में जाते हैं, वो तमाम चीजें रिकॉर्ड, एक लॉग बन रहा होता है, और उस वो लॉग प्रोसेस हो रहा होता है आप ही के लिए। अगेन उनका एम क्या है? सेल्स जनरेट हो, ऐसी ही है। एआई यहाँ पर बड़ा काम आ रहा है। आगे अभी आपको पता चलेगा कि इसकी एप्लीकेशंस कितनी है और डेटा साइंस इंडस्ट्रीज को कितना एम्पावर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कैरियर रोड मैप की अगर हम बात करें तो मार्केट डिमांड्स में हमारे पास डेटा साइंस की जॉब कैरियर्स में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स और दूसरे एनालिस्ट, जिसमें हम रिसर्च एनालिस्ट का नाम सुनते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि कनेक्टेड हैं डेटा, ये तमाम पोजीशंस डेटा से कनेक्टेड। इस तमाम पोजीशंस में डेटा आता है, डेटा को प्रोसेस करना होता है, जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहा हूं, और बिजनेस को स्टेटमेंट्स देनी होती है या बिजनेस इंटेलिजेंस की समरी प्रोवाइड करनी होती है कि आपने अब ये डिसीजन नहीं, ये डिसीजन लेना है। आपकी जो पिछले 2 साल से सेल्स नीचे की तरफ थी, वो ये वजूहत थी, अब जो आगे प्रिडिक्शंस हैं, अगर आप ये ऐड ऑन करें इसके अंदर, ये स्टेप्स ऐड ऑन करें इसके अंदर, डिसीजंस के अंदर, तो आपकी ये ऐसी ग्रोथ होगी। ये तमाम वो पोजीशंस हैं, उसमें से 10%, 10.2% ये 1 साल पहले का डेटा है, ऑल्दो अभी का डेटा और इम्प्रूव हो चुका होगा इससे, ये आप सब भी अवेयर हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर डेटा नहीं है, कम से कम एम्प्लॉयज का डेटा है। एचआर का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एक वो नोट कर रहा होता है क्वालिटी के हिसाब से। ऐसा है, एक एम्प्लॉय का 3 महीने रुकना है एक कंपनी के अंदर, ये एक बॉस के लिए एक परेशानी का आलम होता है। कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें वहां पर टीचर, अगर हम सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें तो वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर हम बिजनेस साइड किसी की बात करें तो वहां पर मार्केटिंग पर्सनल्स और दूसरे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी डेटा आ रहा होता है, जिसमें फीडबैक्स लिए जाते हैं एम्प्लॉयज से कि भाई आपका मल्टीपल उसमें पॉइंट्स होते हैं, उसमें एम्प्लॉय कल्चर के, आप अगर
ऑफिस आ रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉय कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं, लंच टाइम मिलता है, पीएफ के कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ कुछ सैलरीज से शिकायतें होती हैं, 3 महीने तक क्यों नहीं रुक रहा, ये बॉस का एक सवाल होता है। ऐसे ही है कि 3 महीने के बाद एम्प्लॉय मेरी कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है। तो उसका उसके लिए भी एक एनालिसिस का एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉय भेज रहा होता है रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयर बॉस रिक्वायरमेंट भेज रहा होता है कि भाई पता लगाओ, क्वालिटी चेक करो, मसला कहाँ पर है। एनालिस्ट का ये भी काम हो कि वो आइडेंटिफाई करता है कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मेरा एम्प्लॉयर रुक नहीं रहा। और ऑब्वियस एम्प्लॉय अगर नहीं रुकता, टीम नहीं होती, काम नहीं होता, सेल्स में फर्क आता है, फाइनेंसिस में फर्क आता है। इससे तो एग्री कर रहे हैं ना आप सब कि अगर एम्प्लॉय, आपकी टीम काम नहीं करेगी, एफिशिएंसी नहीं होगी काम के अंदर, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, राइट। ये सारी पोजीशंस हैं जो अभी करंटली, अगर मैं कंट्री वाइज कहूँ तो इतनी हायरिंग्स, इतने परसेंट हायरिंग्स हैं। डेटा एनालिस्ट की इतने परसेंट है। डेटा एनालिस्ट यूजुअली यूज बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, एक्सेल, टेब्ल्यू, पावर बीआई और पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, सीक्वल का भी इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, राइट। डेटा साइंटिस्ट आर लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आर, पाइथन, और मेनली बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का आइडिया होना चाहिए, दैट इज पावर बीआई, टेब्ल्यू और एक्सेल इज मेन। एक्सेल तो एक बेसिक है, एक्सेल आना चाहिए, एंड देन फिर आगे मजीद टूल्स हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। डेटा इंजीनियर इज टोटली रिलेटेड टू मैनेजिंग पाइपलाइंस रिलेटेड टू डेटा प्रोसेसिंग। आपका वो इंटरेस्ट का डेटा एप्लीकेशन ने चेक कर लिया, अब एप्लीकेशन से वो डेटा गया मॉडल की तरफ, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, आपका इंटरेस्ट शो किया, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड पोस्ट जनरेट हुई, पोस्ट जनरेट होकर वापस एप्लीकेशन में आई। ये पूरी पाइपलाइन क्रिएट करना डेटा इंजीनियर का काम है। यूट्यूब पे भी ऐसा होता है कि आप जो वीडियो जिस जॉनरा की देख रहे होते हैं उस तरह की वीडियोस रिकमेंडेशंस में आती हैं। यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक वॉच पे हो रहा होगा, फेसबुक वॉच, टिकटॉक, ये सारे मॉडल्स इसमें एम्बेडेड। एक्सपीरियंस किया होगा, फेसबुक वॉच पे जो वीडियो आप ज्यादा देखते हैं, दूसरी वीडियो रिकमेंडेशन में वैसी आती हैं, ठीक है। तो वो है मूवी रिकमेंडेशंस या वीडियो रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन सिस्टम लगे हुए हैं उसके पीछे, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं अगेन, जो प्रोसेस कर रहे हैं आपके इंटरेस्ट के डेटा को, कि कितने मिनट तक, कितने सेकंड्स तक वो डेटा देखा है, और वो इंटरेस्ट का रेशियो चेक करके आपको उस जेंडर का भेज रहे हैं। एम क्या है उस प्लेटफॉर्म का, कि ये यूजर रिटेन करे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ये यूजर ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज करे। और ऐसे ही होता है, फेसबुक वॉच आप यूज कर रहे होते हैं, कितने घंटे लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है कि आप उसी को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, रिकमेंडेशंस का सारा गेम, मशीन लर्निंग का गेम है, एआई का गेम। प्रोडक्ट से भी रिलेटेड ऐसी होता है, अली एक्सप्रेस, अगर आप लोग में से किसी ने इस्तेमाल किया वो, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग्स की, एआई की अपनी एप्लीकेशंस के अंदर उन्होंने की भी है, दराज से भी ज्यादा। ऑल्दो दराज को एक्वायर करने वाला अली बाबा है, बट अली एक्सप्रेस के अंदर अक्सर वैक्सर ऐसा होता है कि इतने डिस्काउंट्स आ रहे होते हैं, प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सारी चीजें पसंद आ रही होती हैं। ऐसे ही मशीन लर्निंग का काम है उसके पीछे, ठीक है। अभी मैं रेवेन्यूज भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एमएल इम्प्लीमेंटेशंस या रिकमेंडेशंस को, सिस्टम्स को चलाते हैं। दीज आर मार्केट डिमांड्स। और मजीद जाते हैं, अगर हम कराची की बात करें तो पर मंथ सैलरी टू 2024 तक जो यूजुअली एक डेटा साइंटिस्ट कमा रहा था, या डेटा एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट कमा रहा था, डेटा साइंटिस्ट की है ये 1,12,500 पर मंथ। बट ये स्टेट्स जो हैं, ये स्टेट्स पुराने हैं। रिसेंटली मेरा दोस्त मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल इंटर्नशिप्स वगैरह, एक्सपीरियंसेस वगैरह करके, प्रोजेक्ट पे काम करके, और एक कंपनी में एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट उसकी जॉब लगी। एंड इनिशियल जो उसकी अर्निंग्स थी वो 150K प्लस
इनिशियल जूनियर डेटा साइंटिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, विच इंक्लूड्स मल्टीपल थिंग्स, पावर BI, टेब्ल्यू, पाइथन स्पेसिफिकली। पाइथन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह पे काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के मॉडल सारे पाइथन से बनते हैं, सारे स्ट्रक्चर पाइथन से होते हैं, राइट। और अगर हम एस्टिमेटेड टोटल पे भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पाकिस्तान के हिसाब से अगर बताया जाए तो 20% शेयर है, और सेकंड मोस्ट डिमांडेड पोजीशन है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की आजकल। करीम भी अक्वायर कर रहा है आजकल, अगर लिंक्डइन के स्टैट्स देखे हो आपने, आए दिन उनकी जॉब्स पोस्टिंग आ रही होती हैं। और करीम है, दराज है, आईबैक्स है, मल्टीपल ऐसे, GFK है, ग्रोथ फॉर नॉलेज मल्टीनेशनल कंपनी है, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है। आई एम रिपीटिंग दिस कि हर कंपनी के अंदर डेटा होता है, एम्प्लॉय का डेटा होता है, सेल्स का डेटा होता है, डेटा वेयर हाउसिंग का डेटा होता है, मतलब वेयर हाउसिंग का डेटा, लाइक वेयर हाउसिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो वेयर हाउसिंग में डेटा होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं, कौन सा डेटा, कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में है, कौन सा नहीं है, डेटा ही है उसका भी, राइट। काउंट्स होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो डेटा साइंटिस्ट कमा रहा है टिपिकली, आवरली रेट है उसका $25 to $50, टिपिकली एक आवरली रेट कम से कम, जिसमें काफी सारी स्किल सेट्स, पाइथन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आर लैंग्वेज, तमाम चीजें। और 2021 से 2031 तक का ब्राइट फ्यूचर है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के लिए स्पेसिफिकली। ऑब्वियस डेटा बढ़ रहा है, डेटा को मैनेज करने के लिए सिस्टम्स भी बढ़ रहे हैं। अगर ये ChatGPT 5 आया है तो ChatGPT 5 के पीछे डेटा वेयर हाउस होगा, बिग डेटा का पूरा सेटअप होगा, राइट, और वो मैनेज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए मल्टीपल डेटा साइंटिस्ट होंगे। साइंटिस्ट, व्हाट डू यू थिंक, साइंटिस्ट क्या काम करता है? साइंटिस्ट एक इनोवेशन करता है, राइट। साइंटिस्ट का काम इनोवेशन का होता है, साइंटिस्ट इनोवेटर होता है। डेटा डेटा साइंटिस्ट को तब एक्वायर करती है कोई बिजनेस, जब बिजनेस को नहीं समझ में आ रहा होता है कि इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करें, तो डेटा साइंटिस्ट वहां पर आता है, इनोवेट करता है सम आइडियाज और इम्प्लीमेंट करता है उसको। तो उसको डेटा इंजीनियर की भी जरूरत होती है, उसको डेटा एनालिस्ट की भी जरूरत होती है, ये तमाम चीजें आ रही होती है, राइट। आगे बढ़े, कैरियर रोड मैप की अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की, अभी स्टेप बाय स्टेप पूरी रिसर्च कैरियर रोड मैप है, जिसमें एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपने डेटा एनालिसिस पे कमांड लानी है। डेटा एनालिसिस इंक्लूड्स एक्सेल एक्सपर्टीज, डेटा एनालिसिस इंक्लूड्स BI एक्सपर्टीज। स्पेसिफिकली अगर कोई अच्छा डेटा साइंटिस्ट होता है तो वो डेटा प्लेयर होता है। डेटा प्लेयर समझ रहे हैं? डेटा प्लेयर यानी आपको कोई भी डेटा दिया जाए, आप उससे खेल के दिखाओ, एंड यू हैव टू विन एज पर द रिक्वायरमेंट्स। डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट तीन चीजों की होती है। आपका जो कैरियर पाथ चल रहा होता है वो तीन चीजों पे बेस्ड है। एक तो या तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास क्लाइंट होता है, ऐसे ही है। या तो आप जॉब कर रहे होते हैं तो बॉस की रिक्वायरमेंट होती है। या तो आप खुद बिजनेस ओनर होते हैं तो आपकी अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप तीन तरीकों से कमाते हैं, ऐसे ही है। तो ये तीनों तरीकों में, तीनों स्टेप्स में, तीनों टाइप्स में आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। इनिशियली यू शुड नो द रिक्वायरमेंट्स के, क्लाइंट की, बॉस की या बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन यू स्टार्ट स्टेप टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। आपको अगर रिक्वायरमेंट पता होती है तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, रोड मैप खुद ब खुद बन जाता है। रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर, रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी भी, आप किसी मार्ट पे जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, घर की ग्रोसरी परचेज करने, कि भाई ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, ये चीज नहीं लेनी, ये चीज कम है, ये चीज लेनी है, इस काम आएगी, मसाला जात मल्टीपल चीजें, तो ये आपकी भी रिक्वायरमेंट होती है। जिंदगी के हर स्टेप में रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप पूरा रोड मैप स्केच करते हो।
किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं भाई, पहले ये उठाना है, फिर ये उठाना है, एंड देन सो ऑन बिलिंग तक पहुंचना है। सिमिलरली आपको रिक्वायरमेंट क्लियर होती है तो आपको डेस्टिनेशन क्लियर होता है, और डेस्टिनेशन क्लियर होता है तो खुद ब खुद रोड मैप बन जाता है। इट्स लाइक अ मैप। गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, आपको डेस्टिनेशन पता होता है तो उसमें वो रोड मैप पूरा स्केच कर लेता है, राइट। या आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप खुद ब खुद स्केच कर लेते हैं कि ऐसे मुड़ के जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मोस्ट शॉर्टेस्ट वे, राइट। तो डेटा एनालिसिस must knows Excel, must knows BI tools, and some sort of Power BI. Power BI, sorry, Python. Python includes multiple packages जो कि डेटा क्लीनिंग में बड़े काम आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन में काम आते हैं। डेटा मैनिपुलेशन क्या है? किसी चीज को मैनिपुलेट करना, अपने लिहाज से बनाना। डेटा आपके पास है, किसी एप्लीकेशन से अगर डेटा आ रहा है तो वो साफ सुथरा तो नहीं आएगा, उसमें गार्बेजेस भी होंगे। गार्बेजेस यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे काम के नहीं होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारे काम के नहीं होंगे। तो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है। डेटा क्लीनिंग के बाद डेटा मैनिपुलेट होता है, किस फीचर को उठाना है, किस कॉलम को उठाना है, कौन सा कॉलम सुइटेबल है, कौन सा फीचर सुइटेबल है मेरे आगे के काम के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा प्लेयर मस्ट बी द डेस्टिनेशन। बाकी सारी चीजें क्लियर है। टेबुलर फॉर्म में डेटा ऐसे खोल के दिया जाए, नींद ना आए। अगर आपको नींद आ रही है तो यू आर नॉट अ गुड डेटा प्लेयर। डेटा अच्छा डेटा प्लेयर डेटा को देखता है, उसका इंटरेस्ट जागता है, किस तरीकों से मैं इस डेटा को मैनिपुलेट करूँ, राइट। तो डेटा एनालिसिस इज द लेवल 1। डेटा लेवल 2, यू शुड नो अबाउट डेटा स्क्रैपिंग एंड डेटा क्लीनिंग। व्हाट इज डेटा स्क्रैपिंग? स्क्रैपिंग का मतलब क्या है? सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में जिससे फेमिलियर होते हैं, कुछ चीजों को, कीवर्ड्स। अगर मैं सिर्फ स्क्रैपिंग की बात करूं, स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है? खरोचना, टू गेट एनीथिंग। आप डिग करते हैं, स्क्रैप करते हैं, कोई चीज निकालते हैं, किसी चीज। ट्रेजर हंट गेम खेली है, राइट। उसमें ट्रेजर हंट करने के लिए यू हैव टू डिग, राइट। फिर उसके बाद आपके पास डायमंड्स आते हैं या फायर आते हैं। छोटी मोबाइल्स में ये गेम्स होती है। स्क्रैपिंग इज लाइक कि कोई एक प्लेटफॉर्म हो, उससे डेटा निकालना, डेटा खरोचना। अब आपने डेटा निकाल लिया, डेटा स्क्रैप कर लिया, डेटा में बहुत सारे गार्बेजेस ऐसे होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि डेटा क्लीन हो। डेटा क्लीन से पहले डेटा के गार्बेजेस किस तरह के होते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। देयर आर डेटा टाइप्स: न्यूमेरिक डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं? क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा जिसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाए, न्यूमेरिक डेटा, राइट। और क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगोरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसमें कैलकुलेशंस तो नहीं बट कैटेगरीज होती हैं। गुड, बेस्ट, एवरेज, दीज आर कैटेगरीज। यस, नो, दीज आर कैटेगरीज। हाई, लो, दीज आर कैटेगरीज, राइट। तो डेटा स्क्रैपिंग लेवल 2 में आपको पता होना चाहिए कि डेटा स्क्रैपिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। डेटा स्क्रैपिंग मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। एक्सेल भी डेटा एक्सट्रैक्ट करता है किसी वेबसाइट से। अगर हम लिंक डालें, एनोनिमसली अटैक करें, तो वो डेटा पूरा उस वेबसाइट से स्क्रैप होता है। बट वो कॉलम्स की शक्ल में अगर आता है, उसमें बहुत गार्बेजेस होते हैं। उसमें गार्बेजेस किस तरह के? अनफिल्ड कॉलम्स, अनफिल्ड सेल्स, एम्प्टी कॉलम्स, नल वैल्यूज, ये सारे गार्बेजेस हैं डेटा के। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 100 यूजर्स का डेटा है, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी है, और लास्ट अमाउंट जो आ रहा है, जो उससे हमने लिया हुआ है, उस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मेरी सेल्स स्टैट्स पे फर्क आएगा, प्रिडिक्शंस पे फर्क आएगा। तो क्या ये डेटा मेरे लिए अभी साफ है या खराब है? खराब है, राइट। तो आप उस रॉ को पूरे खत्म कर देते हो, उस रॉ को उड़ा देते हो, खत्म कर देते हो। आप उसमें कोई अपना डेटा भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने किसी कैटेगरी के बरक्स कोई फेक
वैल्यू डाल दी उसके अंदर और उसी कैटेगरी के बरक्स ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, सही वैल्यू लिखी हुई है, तो प्रिडिक्शन में मसला है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट या आपको पता हो कि उस कैटेगरी के बरक्स कौन सी वैल्यू लिखनी है वहां पर, अदरवाइज नाम तो मेरे किसी काम के नहीं है, राइट। हाँ, नाम ऐसे काम के हैं कि अगर डुप्लीकेशन आए, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर 2 दफा उसके रॉस बने हुए, तो क्या ये भी मेरी प्रिडिक्शन में या सेल्स में फर्क ला सकता है? डुप्लीकेटेड वैल्यूज भी आपका डेटा डेटा की डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचने में बड़े मसले करते हैं, बायसनेस होती है डेटा के अंदर। सेल्स आपको कुछ बता रहा होगा, आपके सामने अमाउंट कुछ होगा, ऑब्वियस 2 कॉलम्स 2 रॉस डुप्लीकेट हो गए, राइट। दिस इज लेवल 2 कि डेटा स्क्रैप करें। डेटा क्लीनिंग के प्रोसेसेस होते हैं, पेंडास के थ्रू क्लीनिंग होती है, पावर क्यूरी एडिटर के थ्रू क्लीनिंग होती है। पावर क्यूरी एडिटर आपके पास एक्सेल के अंदर भी होता है, पावर बीआई के अंदर भी होता है, इन दोनों के अंदर बहुत अच्छा डेक्स क्वेरीज की मदद से भी आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं बहुत पावर बीआई के अंदर, राइट। और काफी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं एक्सेल के जो कि डेटा को क्लीन करने में, डेटा को मैनिपुलेट करने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा प्रिपरेशन। आप डेटा को प्रिपेयर करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल 2 में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये पूरा मैं ट्रैक बता रहा हूँ डेटा साइंस का, ठीक है। लेवल 3 डेटा विजुअलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन इंक्लूड्स मल्टीपल विजुअल्स, मल्टीपल ग्राफ्स, जिसमें ट्रेंड्स पता चल रहे होते हैं, जिसमें डिविजन्स पता चल रही होती हैं, जिसमें मल्टीपल बार्स को देखकर आपको ये पता चल रहा होता है कि किस प्रोडक्ट में सेल्स ज्यादा हुई, किस प्रोडक्ट में सेल्स कम हुई, या किस एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, किस एम्प्लॉय यूनिट का सेटिस्फेक्शन स्कोर ज्यादा है, किसका कम है। यूनिट यानी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी के अंदर, आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन दोनों का सेटिस्फेक्शन स्कोर अलग अलग है, तो वो भी विजुअलाइजेशन के थ्रू पता चल सकता है। बार प्लॉट की अगर हम बात करें, बार प्लॉट समझ रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस, अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो वो एक्स और वाई एक्सिस में बात कर रहा हूं यही, राइट। ग्राफ की बात हो रही है, उस ग्राफ के अंदर मल्टीपल विजुअल्स होते हैं, उस विजुअल्स के थ्रू, अच्छा विजुअल्स किस लिए होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन किस लिए होती है? टेबुलर फॉर्म में मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं, क्या आप बता पाएंगे कि उसकी कितनी सेल्स हैं? डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं मैं ये, टेबुलर फॉर्म में तो नहीं बता सकता ना। डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू 5-6 विजुअल्स बने हुए होंगे, 5-6 ग्राफ्स बने हुए होंगे, मोटे मोटे नंबर्स लिखे हुए होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एवरेज नंबर ऑफ रेटिंग, तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि क्या, कहाँ स्टैंड कर रहा है मेरा बिजनेस अभी करंटली, राइट। सो दिस इज लेवल 3 जिसमें आपको बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का पता होना चाहिए। पावर बीआई, टैब्ल्यू हो गया, ओरेकल एपेक्स हो गया, और बहुत सारे हैं बीआई टूल्स, बहुत सारे हैं। हर बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी क्लियर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, राइट। लेवल 4 डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन। ये तमाम चीजें, डेटा मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई, डेटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ सॉरी डेटा मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन के मल्टीपल पैकेजेस होते हैं जो डेटा मैनिपुलेशन में मदद कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा पैकेज पाइथन का पेंडास, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है डेटा मैनिपुलेशन या डेटा ऑल्टरेशन के लिए, राइट। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, प्लॉटली, ये सारे टूल्स हैं, ये सारे पैकेजेस हैं, सारी प्रोग्रामिंग है यहाँ पर। आपको प्रोग्रामिंग का भी पता होना चाहिए लेवल 4 में। लेवल 1 से लेवल 4 तक अगर आप आ रहे हैं, तो लेवल 4 में अगर आप खड़े हैं, यू शुड नो ऑल दीज, ये सारे लेवल्स। ये डेटा साइंस का अगेन ट्रैक ट्रैक बता रहा हूँ, इसके लेवल्स और भी हैं। अगले 2 साल के अंदर ये तमाम लेवल्स को अगर आपने पार कर लिया, यू आर द मोस्ट एलिजिबल डेटा साइंटिस्ट ऑफ द एरा। लेवल 5 में यू शुड नो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। आपको मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यू शुड नो अबाउट मशीन लर्निंग मॉडलिंग, यू शुड नो अबाउट
epochs, you should know about learning rate, you should know about batch sizes, you should know about multiple algorithms of machine learning, जिसकी मदद से हम डेटा को ट्रेन करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं, वैलिडेट करते हैं मॉडल को। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेवल 6 डेटा एमएल ऑप्स। एमएल ऑप्स भी आजकल बहुत बूमिंग पे, ये एक रोल, ये स्पेसिफिक रोल है एमएल ऑप्स। डेटा ऑप्स सुना है, डेवऑप्स सुना है, डेवऑप्स तो सुनाओ। डेवऑप्स इंक्लूड्स डेवलपर्स प्लस ऑपरेशन, राइट। इसी तरह से डेटा ऑप्स की भी पोजीशंस है। डेटा ऑप्स वाला बंदा शुड नो अबाउट टू मैनेज हाउ टू मैनेज डेटा एंड इट्स ऑपरेशंस, ये तमाम चीजें। एमएल ऑप्स इंक्लूड्स डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए एमएल ऑप्स वाले बंदे को। मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, राइट, इट इंक्लूड्स मल्टीपल थिंग्स। डिप्लॉयमेंट में हमारे पास बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। मतलब ऑब्वियस, एक मशीन लर्निंग मॉडल बना के रख तो नहीं देना, उसको इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है ताकि वो काम करे हमारे बिजनेस के लिए, राइट। लेवल 7 डेटा इंजीनियरिंग, ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। डेटा इंजीनियर इज ऑल अबाउट ईटीएल, extraction of data, transforming that data and loading that data into the system again. ETL is this. डेटा इंजीनियर का काम ये होता है कि वो एक पाइपलाइन बनाता है जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट भी हो रहा होता है, डेटा ट्रांसफॉर्म भी हो रहा होता है सिस्टम के हिसाब से, और डेटा लोड हो रहा होता है वापस सिस्टम में। ऐसे ही होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट, हम अभी प्रोडक्ट पे होते हैं, दूसरा स्क्रॉल करते हैं, 1 मिनट के अंदर हमारे पास दूसरा ऐड आ रहा होता है या दूसरी रिकमेंडेशन आ रही होती। ये पूरा ईडीएल का प्रोसेस है, उसमें डेटा इंजीनियर भी इन्वॉल्व होगा, डेटा साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होगा, डेटा एनालिस्ट भी इन्वॉल्व होगा। डेटा एनालिस्ट का इतना काम नहीं होगा, मेनली डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद जाके आप लेवल 8 में डेटा साइंस प्रैक्टिशनर कहलाएंगे कि डेटा साइंस के ट्रैक में आपकी ग्रिप है। ये तमाम लेवल्स तक पहुंचने में ये सारे स्टेप्स हैं, जितने स्टेप्स आपने पार किए यहां तक पहुंचे, फिर आप डेटा साइंस प्रैक्टिशनर अपने आप को कह सकते हैं। इनिशियली अगेन लेवल 8 पे आपने डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। ऑब्वियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीप लर्निंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल एल्गोरिथम्स, तब आप ये कहलाएंगे। लेवल 9 पे जाके आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड द लेवल 10 इज फाइनल लेवल, डेटा साइंटिस्ट। अब प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए तमाम लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। ब्रीफली मैंने बताया है ये सारे लेवल्स, और ब्रीफली सिर्फ इस तरह से बताएं ताकि एक पूरा ट्रैक, ऑब्वियस डेस्टिनेशन मस्ट बी क्लियर। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको डेटा प्लेयर बनना है, अच्छा, तो रोड मैप बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें, अच्छा, वो जो ट्रैक था पूरा कैरियर रोड मैप जो था डेटा साइंस का या डेटा साइंटिस्ट का, वो कमोबेश 2 साल का कैरियर रोड मैप। स्ट्रेट अवे अगर आप लग के मेहनत करें 1 साल बहुत है। 9 to 4 डेली बेसिस पे आप तमाम उन चीजों पे काम करें, 1 साल बहुत है आपके लिए। यूजुअली कंपनीज रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, ऐसे ही है, बट एक्सपीरियंस का ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। और प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे किया जाता है? आप कोई ना कोई आइडिया सोचते हो, आप उससे रिलेटेड डेवलपमेंट पे लग जाते हो, दीज आर प्रोजेक्ट्स, और आप फाइनल कंप्लीशन पे आते हो तो आप वो प्रोजेक्ट्स को लाइव करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे ट्रैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। मेरी अपनी 5 एप्लीकेशंस लाइव हैं इस वक्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव का मतलब एप्लीकेशंस बनी हुई है डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो काफी सारी चीजें अगर आप स्टेप इन करते हैं, बहुत सारे आपको फ्री टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो ताकि आप शोकेस कर सको। आप अपने सीवी में फॉर एग्जांपल उसका क्यूआर कोड लगा रहे हो या आप उसका लिंक लगा रहे हो,
एनीवन कैन टैप, आपका प्रोजेक्ट देखे और थोड़ा सा इंस्पायर हो और एक्सपीरियंस करे कि आपने एप्लीकेशन जो बनाई हुई है वो कैसी बनाई हुई है। ऑब्वियस, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स डेडिकेटेड कैंडिडेट उसके एक प्रोजेक्ट के लिए कि वो आए, इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो और उसको सॉल्व कर दे। वो तभी अपनी टेबल कुर्सी देती, ऐसे नहीं देते। यू शुड नो स्किल्स, बट आप इतने केपेबल हो, वो सिर्फ एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि उनको अगर उनका जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो फंसा हुआ है इस वक्त, डेटा साइंटिस्ट आए, अपनी पोजीशन पे बैठे, उसको प्रोजेक्ट दिया जाए और 1 महीने में वो निकाल दे, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दे, अर्निंग्स आ जाए कंपनी को। ये एम होता है आजकल की इदारों का, या इवन तो बड़े अरसे से यही एम है। हमारे यहाँ बूम भी आता है, हमारे यहाँ एक पोजीशन रोल बड़ी हाई पे भी हो जाती है, बट सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट की वजह ये होती है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम किस तरह से हिट करें उसको, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कन्विंस करें। ये सारे पार्ट्स हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ऑब्वियस डे आप जो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे आप ये जरूर रिसर्च करेंगे कि भाई आजकल कौन से प्रोजेक्ट काम के हैं, आजकल कौन से यूज में आ सकते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन, अच्छा, हमारे अब ये पूरे बैच से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उससे रिलेटेड बात हो रही है। उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस पहला मॉड्यूल है, उसके बाद डेटा एनालिसिस विद एक्सेल, फिर पावर बीआई विद टूल्स, एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन विद टैबल्यू, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस विद पाइथन, अगेन सीक्वल, फिर सीक्वल के 2 मॉड्यूल्स हैं, अगेन आर लैंग्वेज के भी 2 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, और मशीन लर्निंग के हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं एट द लास्ट। मशीन लर्निंग इंक्लूड्स 3 मॉड्यूल्स और प्योरली पाइथन है। फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन ये रहा, उसके बाद पाइथन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ डेटा साइंस, उसमें डेटा क्लीनिंग, डेटा ऑल्ट्रेशन, डेटा मैनिपुलेशन, ईडीए वाला पार्ट आ जाता है, डिप्लॉयमेंट वाला इनिशियल पार्ट आ जाता है। अगेन उसमें मशीन लर्निंग नहीं होती, राइट। मशीन लर्निंग के ये सारे मॉड्यूल्स 10, 11, 12, ईच मॉड्यूल कंटेन्स 2 क्लासेस, 2 क्लासेस ऑफ 3 hours अराउंड। फास्ट ट्रैक होता है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट होता है इसमें, और सारे मॉड्यूल्स में मेरी जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि सेटअप टूल करने से लेकर हम तमाम एज तक पहुंचे। काफी सारे लोग टूल्स इस्तेमाल करने आते, टूल को सेटअप नहीं करना आता, तो मैं इस चीज पे प्रेफर करता हूं कि तमाम टूल को सेटअप करने से लेकर इनिशियल पार्ट होता है सेटअप करना। अगर आपको टूल को सेटअप नहीं करना आ रहा, आपको उसको चलाने में भी मसला आएगा, कॉन्फ़िगर नहीं करना आ रहा, चलाने में भी आगे मसला होगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम इसका डिफिकल्टी लेवल बेसिक टू इंटरमीडिएट है। ऐसा नहीं है कि मतलब उस स्टेप से स्टार्ट किया जाए कि आपको समझ में ही ना आए, ए से स्टार्ट किया जाएगा। एंड फॉर श्योर फास्ट ट्रैक में असाइनमेंट्स वगैरह इस तरह से अलाइंड होते हैं कि आप लोग अगर ट्रैक और तमाम डायरेक्शंस के साथ चलें, एट द एंड आप खुद सेटिस्फाई निकल, राइट। अब एक एक मॉड्यूल पे देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम करेंगे, जिससे हम गो थ्रू होंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस में हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड विद डेटा साइंस, उसमें अच्छा नो टूल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा एट इनिशियल, जिसमें सिर्फ बेस बनाई जाएगी कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फाउंडेशन बने, राइट। तभी इसमें हमने नो टूल का इसमें हमने रखा है, नो टूल प्लेटफॉर्म हमने इसमें रखा है, नो प्रोग्रामिंग, नो कोड प्लेटफॉर्म, राइट। ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मशीन लर्निंग का काम हो रहा होगा बट नो कोड, कोड का सिंगल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑब्वियस इनिशियली स्टेप 1 है, आगे जाके फिर जब हम मशीन लर्निंग के मॉड्यूल पे आएंगे, जब हम कोडिंग वही काम कोडिंग से कर रहे होंगे, तब हमारी क्लैरिटी होगी। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इनिशियल। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस में हम इनिशियली डेटा साइंस का ट्रैक क्या है, डेटा साइंस की एप्लीकेशंस क्या है, और वो तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी एंड सो ऑन। फिर एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा दूसरी क्लास में। एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हर वो तमाम स्टेप्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल क्लास में थोड़े से इनिशियल ओवरव्यू लेवल पे बताए हुए हो,
बट वो इंटरमीडिएट लेवल तक हैंड्स ऑन होता है सेकंड क्लास में, राइट। उसके बाद एक्सेल की बात करें, एक्सेल के अंदर अगेन हम एक्सेल की क्लास में इनिशियली तमाम फंक्शंस, फॉर्मूलाज, पावर क्रिएटर, पावर पिवोट किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम चीजें। एंड अगेन एक्सेल के मॉड्यूल में दूसरी क्लास में हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन का काम हो रहा था यूजिंग एक्सेल। डेटा विजुअलाइजेशन इज दिस, ये चार्ट एक्सेल में बनाया हुआ है, इंटरेक्टिव चार्ट है ये। इसके पीछे डेटा है, वो रहे डेटा टेबल्स बने हुए, राइट। उस टेबल्स पे ये पावर पिवोट टेबल सॉर्टिंग वो ही भी है, एंड दिस इज विजुअलाइजेशन। ये पूरा इंटरेक्टिव चार्ट है जो मल्टीपल ग्राफ भी दिखाता है, मल्टीपल स्टैट्स भी बताता है, तो तमाम चीजें ये सारे स्टूडेंट्स के काम अपनी तरफ से नहीं बनाए, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो अच्छे अच्छे काफी स्टूडेंट्स जो अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं इसमें। तो ये है एक्सेल का जो दूसरी क्लास होगी वो हमारी, हम इस स्टेज पे होंगे, राइट। आगे पावर बीआई, पावर बीआई के 4 सेशंस होंगे हमारे। इस 4 सेशंस के अंदर हाउ टू सेट अप पावर बीआई टिल दिस। पावर बीआई यूजुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, किसी का होगा आई गेस, थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया हुआ होगा, बट दिस इज डेटा विजुअलाइजेशन। टेबल्स में और इसमें फर्क दिख रहा होगा आपको। अगर टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा सेट को दिखाया जाए तो आप क्या स्टेट्स बता सकते हैं यहाँ पर कनाडा में 2012 में कौन सी सेल्स हुई हुई है, कितनी सेल्स हुई, ये सब बता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन का पूरा टूल है, डेटा एनालिसिस का पूरा टूल है। स्पेसिफिकली 4 सेशन है, और एट दी एंड इतने असाइनमेंट्स होते हैं इसमें, 6 से 7 पावर बीआई की डेटा विजुअलाइजेशन मल्टीपल डेटा सेट पे आप लोग बनाते हैं। ये डैशबोर्ड्स, दीज आर डैशबोर्ड्स, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स जो प्रेजेंटेशन के लिए होती हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए होती हैं। डेटा स्टोरी टेलिंग, समझ रहे हैं कि एक डेटा स्टोरी बता रहा हो सारी, दिस इज डेटा स्टोरी टेलिंग, राइट। आगे टेब्ल्यू, अगेन इट इज बिजनेस इंटेलिजेंस टूल और डेटा विजुअलाइजेशन टूल। दोनों के अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आई सेड अर्लियर के रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, काफी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो एक्सेल पे काम कर रहे हैं, उसमें डेटा विजुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको पावर बीआई पे काम चाहिए, और काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो टेब्ल्यू पे भी काम कर रहे हैं। मेजरली यूके साइड के जितने ज्यादातर इंडस्ट्रीज टेब्ल्यू पे काम कर, और कनाडा, यूएसए पावर बीआई का रुझान बहुत ज्यादा है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट को ये तमाम टूल्स आने चाहिए, अदरवाइज वो कहीं फिट नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि पाइथन सिर्फ करके यू कैन अचीव एनीथिंग। आपने फिट होना है किसी एक बिजनेस पे, फिर अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके वहां पर उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करना है, या उन स्टेट्स को ट्रांसफॉर्म करना है जो वो बिजनेस लेकर चल रही है पिछले कुछ सालों से, राइट। दिस इज टेब्ल्यू। टेब्ल्यू में अगेन सेटअप से लेकर डेटा विजुअलाइजेशन तक तमाम ये भी स्टूडेंट्स के बनाए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ पाइथन। पाइथन इज वेरी क्रूशल इन दिस कोर्स, और पाइथन के 4 सेशंस हैं। ऑल्दो अगर हम मशीन लर्निंग को इंक्लूड करें तो 10 सेशंस हैं टोटल पाइथन। और पाइथन बेसिक से स्टार्ट होगी, प्योर बेसिक से स्टार्ट होगी, जो ऑब्वियस नॉन टेक बैकग्राउंड के काफी सारे हैं, राइट। तो ये कोर्स को जो डिजाइन किया गया है वो नॉन टेक के लिए किया गया है, और इवन दो टेक्निकल के लिए भी किया है, टेक प्रोफेशनल के लिए भी ये बहुत कोर्स वाइब्रेंट है। और बेसिक टू इंटरमीडिएट इज द डिफिकल्टी लेवल,
फंडामेंटल से स्टार्ट होती हैं तमाम बेसिक्स, क्लैरिटी, इनपुट आउटपुट, सारे कॉन्सेप्ट्स, एंड टूवर्ड्स फिर हम जाते हैं प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए फिर हम, अच्छा इसमें मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल होते हैं। बेसिक्स के लिए हम कुछ टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और सारे टूल्स का मकसद, सारी चीजें ब्रीफ होती हैं। ऑब्वियसली दिस इज फॉर बिगनिंग टू इंटरमीडिएट, राइट। सारे नॉन टेक के होते हैं, दे आर नॉन फेमिलियर विथ मेनी ऑफ द टूल्स रिलेटेड टू डेटा साइंस। कोई भी चीज ब्लर नहीं होती, क्लैरिटी के साथ समझाई जाती है। और सारे टूल्स इसलिए बेतहाशा टूल्स हैं एक चीज परफॉर्म करने के लिए। पाइथन की बेसिक्स हम फोनी पे करवाते हैं, मजीद हम डेटा साइंस की तरफ जाते हैं तो जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। जब हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे टूल्स सेटअप भी आप करते हो, ये सारे टूल्स पे परफॉर्म भी स्टेप बाय स्टेप करते हो आप सब, राइट। सीक्वल, सीक्वल भी इनिशियल बेसिक से अगेन स्टार्ट होती है। हम पोस्टग्री का इस्तेमाल करते हैं, ये जो लोगो है पोस्टग्री सीक्वल का इस्तेमाल, यूजुअली हम पोस्टग्री सीक्वल का इस्तेमाल करते हैं, और उसी स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं पोस्टग्री के, जिसमें जिसका एडिटर हम इस्तेमाल करके हम सीक्वल की क्वेरीज किस तरह से लिखी जाती हैं, सीक्वल की क्वेरीज किस तरह से ट्रांसफॉर्म करती हैं डाटा को, और किस तरह से हमें एनालिसिस का काम करवाती हैं। स्पेसिफिकली एनालिसिस के लिए ये सीक्वल हम इस्तेमाल करेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे ये एडिटर है, ये सीक्वल की उस क्वेरी का रिजल्ट है। मल्टीपल स्टेट्स आ रहे थे, अब इसमें क्या है कि कंट्री के हिसाब से क्या बताओ कि क्या सेशंस हुए हैं वो काउंट करो, कितने सेशंस किस कंट्री से किए गए। एक वेबसाइट का डेटा है, एक वेबसाइट का डेटा है कि किस वेबसाइट में कितने यूजर्स ने इसमें विजिट किया है हमारी वेबसाइट पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये स्टेट है, एंड मल्टीपल कंट्रीज है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बट हम मल्टीपल डेटा पे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डीबी फाइल का इस्तेमाल भी करते हैं, और हम एक्सेल को भी इंपोर्ट करते हैं टू फर्दर डेटा एनालिसिस पर्पस इन सीक्वल। वही सारे स्टेटमेंट्स, फंक्शंस और सारी चीजें सीक्वल की, सारे स्टेटमेंट्स क्वेरीज होती हैं जो मदद कर रही होती है हमें डेटा एनालिसिस के पर्पस के लिए। आगे, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस विद आर। R is the most important language, one of the most important language, not most important, one of the most important, as Python सबसे ज्यादा उसमें पैकेजेस भी हैं, और काफी सारी हैं चीजें हैं, काफी सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो हेल्प आउट करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा साइंस के लिए, डेटा साइंस के ट्रैक के लिए, फर्दर ऑन मशीन लर्निंग के लिए भी, और सो ऑन। आर लैंग्वेज भी हमारे पास एक अदद ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन का ज्यादातर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। आर लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन अगेन बार्स, मल्टीपल विजुअल, मल्टीपल ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉटिंग, स्टैट्स मालूम करने के लिए आर लैंग्वेज भी हमारा फ्रॉम स्टार्ट टिल प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट। आर लैंग्वेज के भी दो सेशंस होते हैं, दो सेशंस, ऑल्दो इस बैच, रीसेंट बैच जो हमारा चल रहा था उसमें 3 क्लासेस, कोई भी ऐसा सेशन नहीं है, कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो अनक्लैरिटी के साथ रुक जाए। मतलब जैसे 4 मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है उसका एक्सेल का, और एक मॉड्यूल के अंदर 2 क्लासेस हैं, और दूसरी क्लास में हमारा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कोई एक पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम तीसरी क्लास एक्सटेंड करते हैं। ऐसा अक्सर व बेशतर होता है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं, और जब तक हम हमारे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आ जाते, या जो हमारे एक डायरेक्शनल मॉड्यूल्स हैं, डायरेक्शनल उसमें सेशंस हैं, वो कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक हम उस चीज़ को एंड नहीं करते, राइट। भले से 7 क्लासेस बढ़ जाएं, 10 क्लासेस बढ़ जाएं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो एंड नहीं होता, राइट। आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग, प्योरली प्रोग्रामिंग। एट स्टार्ट हम नो कोड टूल का इस्तेमाल करते हैं, बट एट द एंड ऑब्वियस आप पाइथन से अब फेमिलियर हो चुके होंगे,
फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन और उस मॉड्यूल में। तो ये पूरा हमारा पाइथन से चल रहा होता है आगे। डेटा क्लीनिंग, मशीन लर्निंग मॉडलिंग, एंड देन डिप्लॉयमेंट। मशीन लर्निंग होता क्या है? किसी मशीन को सिखाना, किसी भी मशीन को, इस ये मशीन है, राइट, टेक्निकल टर्म। आप एक मशीन को सिखा रहे हो विद द हेल्प ऑफ डेटा। मशीन लर्निंग इज दिस, एक छोटा सा दिमाग होता है जिस बच्चे को हम ट्रेन कर रहे होते हैं कि दिस इज एप्पल, दिस इज ऑरेंज। 10 दिन तक अगर हम दिखाएंगे तो वो अपने पैटर्न्स बना चुका होगा अपने दिमाग में कि अगर इस साइज का, इस शेप का, इस कलर का अगर कुछ दिख रहा है, दिस एप्पल। अगर उसको सिखाया हुआ है, लेबल आउट किया हुआ है उस चीज को, अगर हम लेबल नहीं करेंगे, सिर्फ उसके सामने रख देंगे, अगेन वो डिफरेंसेस कर देगा कि ऑरेंज क्या है, एप्पल क्या है। ऐसे ही है। 10 दिन तक अगर आप लोग फेमिलियर ना हो एप्पल और ऑरेंज से, या कैट एंड डॉग की मिसाल ले लेते हैं, इन दोनों से फेमिलियर ना हो, बट ऑब्वियस उसके फीचर्स देखकर आप लोग अपने दिमाग में एक पैटर्न डाल देंगे, दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स, उसके फीचर्स देखकर कि ये इस तरीके से दिखता है, उसकी आंखें इस तरीके से हैं, उसका कलर इस तरीके से है। अगर वो लेबल आउट किया हुआ है दिस इज कैट, दिस इज डॉग, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाए, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उस चीज के लिए स्पेसिफिकली कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग। अब आप क्लासिफाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मशीन लर्निंग इंक्लूड्स मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल क्लासिफिकेशन मॉडल, जैसा हमारा दिमाग काम करता है, पैटर्न्स को लर्न करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है। इसी तरह से हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं, राइट। तो मशीन लर्निंग इंक्लूड्स डेटा, machine learning model, and it provides predicts, learnings, improvements. ये predict भी करता है, this is accuracy level, it includes accuracy level mainly. Accuracy level is like machine learning model कितना परसेंट सीखा, एक चीज को कॉन्फिडेंटली किस तरह से लेवल आउट कर सकता है। अगर हम कैट एंड डॉग की डिफरेंसेस उसको सिखा रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम सिखा रहे हैं उसे, एक्यूरेसी लेवल होता है। एक्यूरेसी लेवल मॉडल ट्रेनिंग के दौरान ईपॉक सेट करने से, बैच साइज सेट करने से, एंड डिपेंड्स ऑन, प्योरली डिपेंड्स ऑन डेटा, डेटा कितना साफ सुथरा है। डेटा क्लीनिंग, एज आई मेंशन अर्लियर, कि डेटा क्लीनिंग इससे पहले का पार्ट है। यहां तक डेटा अगर पहुंचा हुआ है तो दिस इज डेटा प्रोसेस्ड, और उसके आगे फर्दर जाके ये फिर एक्यूरेसी लेवल कितनी है, कितनी इंप्रूवमेंट इसको चाहिए, दिस इज फाइन ट्यूनिंग फर्दर। अगर हम मशीन लर्निंग को फाइन ट्यून करेंगे, या फाइन ट्यून का अगर आप सुने तो फाइन ट्यून इज कि मशीन लर्निंग मॉडल ने मुझे एक चीज, एक मॉडल ट्रेन हो गया 75%, यूजुअली एक्यूरेसी लेवल 0.75%, 0 to 1 तक उसकी एक्यूरेसी लेवल बताता है। ये एक लेवल है, एक तरह से समझे कि कितना परसेंट वो सीखा है। 75% मेरा मॉडल सीख गया, उसमें इंप्रूवमेंट की नीड है, तो वो फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाएगा। अब फाइन ट्यूनिंग अगर हम कहें, ट्यूनिंग का अल्फाज तो सुना हुआ होगा, ट्यूनिंग, गाड़ी की ट्यूनिंग होती है, बाइक की ट्यूनिंग होती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप उस इंजन को स्टैंडर्ड तरीके पे ले आते हैं वापस मैकेनिक को बोल के, उसमें ऑयल डालते हैं, उसके मल्टीपल ऐसे टूल्स होते हैं जिसको आप टाइट करते हैं ताकि आपका इंजन साउंड अच्छे से कर सके, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ऐसे ही है, इंप्रूवमेंट के लिए आप करते हैं ना, दिस इज फाइन ट्यूनिंग स्टेप, राइट। तो आपका इंजन इंप्रूव होके मजीद फिर परफॉर्म कर रहा होता है, तेज भी चल रहा होता है, आवाज भी कम निकाल रहा होता है, और उसकी हेल्थ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इंप्रूवमेंट इन मशीन लर्निंग इज फाइन ट्यूनिंग। मजीद, अच्छा, डिप्लॉयमेंट का जो पार्ट होगा हमारा, विच इंक्लूड्स गिटहब एज वेल। गिटहब सुना? गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, और एक रिपोजिटरी क्रिएट करता है किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए, कोडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको उधर मिल जाते हैं, कोडेड प्रोजेक्ट। इस पूरे सेशन में गिटहब एंड लिंक्डइन विल बी प्रायर, वो एडिशनल होगा। वो किस तरह से लेकर चलना है, ऑब्वियस सिर्फ सीखना नहीं है, इस मार्केट में इन होना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गिटहब का पता होना चाहिए,
GitHub इज फॉर प्रोफेशनल, एब्सोल्यूट प्रोफेशनल्स, राइट? तो GitHub की रिपोजिटरीज हर सेशन में बनाई जाती है। ऑब्वियस, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं तो ये जरूर बोला जाता है कि इसकी GitHub रिपोजिटरी बना दें और इसकी लिंक्डइन पोस्ट एक क्रिएट कर दें। और लिंक्डइन किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, GitHub किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं बताऊँ। GitHub को किस तरह से यूज किया जाता है, प्रोफेशनली किस तरह से यूज किया जाता है, नॉन प्रोफेशनली किस तरह से यूज किया जाता है, ये तमाम स्टेप्स। तो GitHub एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। व्हाट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट? आप सब फेमिलियर हैं इस चीज से, आई गारंटी। बट आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं पता। CI/CD इज ऑल अबाउट, छोटी सी एग्जांपल के, आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल होता था हमारे कंप्यूटर में, उसको अपडेट कैसे किया जाता था? CD शॉप पे जाते थे, CD लेते थे, इंस्टॉल करते थे उस सेटअप को। नया सेटअप, नए साल का सेटअप, विंडोज की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, ऐसे ही होता था। 2008 2009 में आ गया, अब 2009 की CD ले आए। आजकल ये होता है, आजकल इट इज कन्वर्टेड, इट इज ट्रांसफॉर्म टू CI/CD। अब हेडक्वार्टर से कोड पुश होता है, आपके पास अपडेट आ जाती है और आप एप्लीकेशन को अपडेट करते हो। दिस इज CI/CD, दिस इज विद द हेल्प ऑफ CI/CD। आप सब फेमिलियर हैं, एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं CI/CD की मदद से। ऐसा तो नहीं होता व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर से अगर कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है, यार अपना मोबाइल दें, आपकी व्हाट्सएप को अपडेट करना है, ऐसा तो नहीं होता, खुद करते हैं इंटरनेट की मदद से। CI/CD इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। आपका हेडक्वार्टर कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रहा होता है, वहां से अपडेट्स भेजता है, आपके पास अपडेट्स इंटरनेट की पाइपलाइन के थ्रू आती है, एंड यू जस्ट अपडेट दैट ऐप और आपकी एप्लीकेशन फ्रेश हो जाती है नए फीचर्स के साथ। दिस इज CI/CD। तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे इंशाल्लाह इस मशीन लर्निंग के मॉडल, या पाइथन के उसमें स्ट्रीमलेट वाला भी जो है वो, उसमें भी हम डिप्लॉयमेंट वाला काम जो करेंगे वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट वाला काम ही होगा उसके अंदर, राइट? अच्छा जी, मशीन लर्निंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग। आपका ChatGPT सब फेमिलियर है, शायद आपको पता ना हो या पता हो, ChatGPT फीडबैक्स पे काम करता हूँ। व्हाट इज फीडबैक? किस तरह का फीडबैक? हमने तो कोई फीडबैक नहीं दिया, ऐसे ही है। आप जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उससे सुइटेबल कोई जवाब आता है, अगर उससे रिलेटेड सवाल फिर से आप करते हैं तो उसके बाद रिस्पॉन्स चला जाता है कि आपका जो, मेरा जो प्रीवियस रिजल्ट था दैट वाज अ बैड रिस्पॉन्स। ऑल्दो ChatGPT इंक्लूड्स गुड रिस्पॉन्स एंड बैड रिस्पॉन्स, थम्स उसमें होते हैं रिजल्ट्स में। देखा है? नहीं देखा? देख लेते हैं, जस्ट अगर मैं इसे, ठीक है, अब इसने एक टेम्पलेट मुझे प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर। उसके साथ ये जरूर पूछेगा मुझसे कि इज दैट अ गुड रिस्पॉन्स और बैड रिस्पॉन्स, दिस इज फीडबैक पार्ट। अच्छा, आई गेस मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ तो उस वजह से शायद ये मुझे मुझसे फीडबैक नहीं ले पा रहा। अगर हम लॉग इन कर लें तो हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है, ठीक है, ये रहा गुड रिस्पॉन्स, बैड रिस्पॉन्स पूछ रहा होता है वो आपसे। बट अल्टीमेटली अगर आपने इसके बाद नहीं पूछा इससे कुछ,
तो वो इसको कंसीडर करता है गुड रिस्पॉन्स। अगर आपने पूछा वो एट सम पार्ट बैड रिस्पॉन्स। कुछ अरसे पहले अगर चैट जीपीटी पे आपने देखा हो ये चीज कि वो ये चीज जरूर पूछता था, दो चीजें भेजता था और उसमें कंपैरिजन करता था, क्या आप पहले को प्रेफर कर रहे हैं या दूसरे को प्रेफर कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। वो दो रिस्पॉन्स भेजता था, दोनों रिस्पॉन्स में पूछता था कि क्या ये रिस्पॉन्स सुइटेबल है आपके लिए या सेकंड वन। ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं उस मॉडल को ट्यून करने के लिए। दिस इज ट्रेनिंग, राइट। ट्रेनिंग डेटा पे होती है। वैलिडेशन, वैलिडेशन इज क्या मेरा मॉडल सही है या नहीं, क्या मेरा मॉडल सही ट्रेन हुआ है या नहीं। तो वो मल्टीपल एक्यूरेसी रेट, ईपॉक्स, मल्टीपल एक नंबर्स होते हैं जिससे हमें अंदाजा होता है क्या ये सही ट्रेन हुआ है या नहीं। ये तमाम चीजें, राइट। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट इज क्या आपने मॉडल बनाया, उसको वापस सिस्टम में एम्बेड किया। वैलिडेशन इज क्या मेरा मॉडल अगेन फीडबैक की मदद से ये वैलिडेट करेगा खुद, राइट। दिस इज मशीन लर्निंग। और ये तीनों मशीन लर्निंग के मॉड्यूल इस तरह से रखे हुए हैं, तीन इस वजह से रखे हुए, ज्यादा रखे हुए। ये सिर्फ इस वजह से ताकि तमाम फाउंडेशंस, तमाम इसमें क्लैरिफिकेशंस, तमाम इसमें एक ग्रिप, ये खास तौर पे इस बैच पे रखा हुआ है और लास्ट प्रीवियस बैच पे था। प्रीवियस बैच से ये स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूस ऑनवर्ड्स। ये पहले कोर्स हमारा 48 आवर्स का था, अब ये 60 आवर्स का है ड्यू टू मशीन लर्निंग एंड मल्टीपल एप्लीकेशन, जहां पर हमने देखा कि इंडस्ट्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या है तो उन चीजों को हमने ऐड किया। इसमें एक वक्त में आर लैंग्वेज भी नहीं थी, सॉरी, आर आर नहीं, सीक्वल नहीं था इसमें, फर्स्ट आई गेस फर्स्ट या सेकंड बैच। तो वी जस्ट एडेड सीक्वल इन इट अगेन। फिर हमने वैलिडेट किया कि क्या इंडस्ट्री से रिलेटेड रिक्वायरमेंट में ये पूरा उतर रहा है बैच, ये पूरे मॉड्यूल्स उतर रहे हैं। फिर हमें उसमें पाइथन को बढ़ाना पड़ा, पाइथन को हमने फिर बढ़ाया। ऑब्वियस नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए 2 क्लासेस इज नॉट इनफ, एटलीस्ट ऑफ 4 क्लासेस हों ताकि थोड़ी फाउंडेशन अच्छी बने। एंड मशीन लर्निंग के मॉडल, मशीन लर्निंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रैक। तो ये तमाम चीजें ऐड ऑन हुई। दिस इज द स्टार्ट डेट ऑफ आवर बैच 7, 24 अगस्त। एंड ड्यूरेशन जो इस कोर्स की होगी वो 60 आवर्स होगी, 3 महीनों का ये पूरा कोर्स है, 2 डेज अ वीक। वीकेंड्स पे क्लासेस होंगी इसकी एवरी सैटरडे एंड संडे। सैटरडे की जो टाइमिंग है वो 7 से 9 शाम, और जो संडे की टाइमिंग्स है वो 2 से 3। और ये कस्टमाइज टाइमिंग्स, ये पहले वेडनेसडे एंड सैटरडे थी, संडे थी, सॉरी सैटरडे थी। वो जस्ट ड्यू टू विच के जॉब की टाइमिंग्स और मल्टीपल फैमिली इंगेजमेंट्स वगैरह वीकडेज में मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। और इस टाइमिंग्स के अंदर सैटरडे फिर भी हमारे पास सही होता है, बट वेडनेसडे को इस टाइमिंग्स के अंदर ट्रैफिक भी होता है, ट्रैफिक की वजह से भी पार्टिसिपेंट्स को मसला होता है। तो ये टाइमिंग्स जो चेंज की हुई वो ये तमाम पॉइंट्स रखे, राइट। ऑल्दो हमारे पास अगर हम यूएक्सएल की बात करें, मजीद हमारे साथ सीईओ ऑफ यूएक्सएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको यूएक्सएल के बारे में बताएंगे और तमाम विजन्स वगैरह के बताएंगे। थैंक यू ज़ैन। थैंक यू। All right, Assalamu alaikum, and a very warm welcome at UXL. And I hope you've had a wonderful orientation of what really data science is all about and how it is helping you into your career moving forward. Obviously, ये एक वक्त में हम कहते थे कि फील्ड इमर्ज हो रही है या अब जो है वो बेटर गेट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मतलब एक अपनी तैयारी करें कि आगे आने वाले वक्त में इसकी जरूरत आ रही है। लेकिन ओवर द पास्ट 3 years अब हम इस पर कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ये आ चुकी है, मतलब द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन आ नहीं रही, राइट।
नाउ इट्स अप टू यू कि वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़े हुए आप उस पे चढ़ रहे हो ट्रेन पे, या वो ट्रेन चली जाएगी और आप देखते ही रहेंगे. So it is that kind of scenario, and why I'm saying is because obviously day to day being the leading of this whole organization, I talk to a lot of banks. बहुत सारे ऐसे CEOs हैं जिनसे डे टू डे हमारी बात हो रही होती है, इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स जो हैं उनसे बात हो रही होती है. और अब जो है वो ये मैंडेटरी होता जा रहा है कि आप जो है वो सिर्फ एक्सेल ना सीखें, सिर्फ पावर BI ना सीखें. इट्स द कंप्लीट इकोसिस्टम दैट यू हैव टू लर्न. एंड ऑब्वियसली ये जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इट्स अ 2 month ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड it's a foundational training program for you to go to next level. So ultimately what we have to really realize is that take this train opportunity कि हम जो है वो अपनी बेसलाइन को स्ट्रांग बनाएं, और उसके बाद फिर मजीद और भी जो अपॉर्चुनिटीज इससे आ रही हैं उसकी तरफ आगे एक्सप्लोर करें. दिस कैन बिकम अ वेरी गुड पॉइंट वेयर यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. और उसमें जो है वो मैं आपको यूएक्सएल के बारे में इंट्रोड्यूस कराता चलूं. यूएक्सएल वाज फॉर्म्ड इन 2019, और सिंस 2019 वी हैव बीन सर्विंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. और हमारा बुनियादी विजन ये है कि एक तरफ हमारी जो है वो एजुकेशन हो रही होती है, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज हैं, ACCA है, ICAP है, जहां पे हम अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड उनको ध्यान देते हैं, लेकिन एक तरफ हम इंडस्ट्री और जॉब की तरफ फोकस करते हैं. तो वहां पे बहुत सारे स्किल्स के गैप रह जाते हैं जो कि हमारी एजुकेशन चाहते हुए ना चाहते हुए कहीं ना कहीं गैप्स को फुलफिल नहीं कर पाती. फाउंडेशन बना देती है, लेकिन जॉब रेडी स्किल्स जो है वो एक ज़ाहिर उसके लिए हमें तो वहां पे यूएक्सएल आ जाती है टू सर्व यू एंड close that skills gap by providing you technological skills और job ready skills. और उसमें obviously data science एक जो है वो अहम जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि इसमें हम फोकस कर रहे होते हैं. अच्छा, यूएक्सएल इज फुली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, एंड इसके साथ साथ जो है आपको जो सर्टिफिकेशंस है ये भी एक बहुत ही बड़ा एक हमारे साथ एक अलमिया है यहाँ पे कराची में भी और पाकिस्तान में भी, कि जो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फुली रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से, लेकिन वो फिर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली आप क्या आपकी जो है वो फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है क्या वो सर्टिफाइड है? राफे इज सर्टिफाइड इन अज्योर इन माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन राफे ने ली हुई है. इदारा जो है वो सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी नेफटेक से रजिस्टर्ड है. ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिलता है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स के मिसाल के तौर पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी HEC रिकॉग्नाइज ना हो, तो हाउ कैन यू गेट दैट डिग्री जब वो HEC से ही रिकॉग्नाइज ना हो? तो इसी तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग अकेडमीज उनकी भी अथॉरिटी है नेफटेक. तो नेफटेक से अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो एक्चुअली काम करने के लिए, चाहे वो एक्चुअली ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी दे रहा हो, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, शायद दे रहा भी हो ना भी दे रहा हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब वो हवा में है, उसकी कोई वजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है लीगली. So that is where you have to be very careful in terms of picking up the institute which is fully registered. Alhamdulillah UXL is fully registered. ये हमारे different labs हैं जहाँ पे हम आपको hands on training कराएंगे. Obviously data science की एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें hands on practice 90% हमारा प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरी है जिसमें ज़ाहिर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने होते हैं. तो वो 10% आपको थ्योरी, 90% आपको हैंड्स ऑन लैपटॉप पर ही प्रैक्टिस कराएगी. लैपटॉप आप अपना भी लेकर आ सकते हैं, लैपटॉप आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा. आप अपना लेकर आए तो आपकी चॉइस है. जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं वो तो अपने लैपटॉप पे खुद ही प्रैक्टिस करके अपने लैपटॉप से थ्रू कर सकते हैं. असाइनमेंट्स हम देते हैं बिकॉज यहाँ पे यूएक्सएल का मेन फोकस यही है कि हाउ टू मेक श्योर दैट लर्न बाय डूइंग अप्रोच, कि आप जो भी लर्न कर रहे हैं वो डूइंग हो, प्रैक्टिकल नहीं है. और आपने एक लेक्चर पावर पॉइंट वाला ले लिया तो वो तो मजा नहीं आया. अल्टीमेटली पीपीटी ट्रेनर कोई काम का नहीं है. हाँ, आज का डेमो है उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने आपको प्रैक्टिकल डैशबोर्ड्स दिखाए हैं जो इंशाल्लाह ताला कल को आप खुद बना रहे होंगे. तो दैट इज वेट यू फील रियली गुड कि यार एक ऐसा कैंडिडेट जो कल डैशबोर्ड का सोचता भी नहीं था कि मुझे डैशबोर्ड नहीं आता बनाने, वो आज 1 महीने के बाद
डैशबोर्ड खुद बना रहा है और पावर बीआई पे बना रहा है, टेब्लो में बना रहा है, एक्सेल में डैशबोर्ड बना रहा है। दीज आर द रियल रिजल्ट्स दैट वी आर टॉकिंग, और आप खुद बनाए तो उसमें मजा आएगा। तो दैट इज व्हाट रियली इज के जो है वो आपको मेक श्योर ये किया जाएगा कि आपको जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाए। और इसमें जो है वो मैंने जैसे राफे का भी आपको बताया कि हु वाज ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग द होल प्रेजेंटेशन है, इज सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अज्योर डेटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। तो ऑब्वियसली वो एक अहम कंपोनेंट आ जाता है हमारी इस डेटा साइंस में। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम डिस्कस करते चले अबाउट दी एडमिशन की जो हमारी जो प्रोग्राम की फीस है। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्विक सवाल है आप सबसे, एंड आई एम प्रिटी श्योर के टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता जा रहा है, बट वी आर नियरली देयर। एक सवाल जो मेरा जो मैं हमेशा आपसे जो है वो हमेशा जब भी मैं ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता हूँ वो हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि ऑब्वियसली हमें भी इस चीज का एहसास है कि संडे अपना यूं छोड़ के आ जाना, इट्स ऑब्वियसली टफ, बिकॉज ऑब्वियसली संडे के दिन आप रेस्ट करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, ग्रोसरीज करते हैं, ऑल दैट स्टफ। बट स्पेशली आप आज आए इस ओरिएंटेशन में, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? मतलब डिड यू लर्न जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस? हाउ अबाउट इट? आज का ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हुआ कि मतलब इन टर्म्स ऑफ के डेटा साइंस के बारे में आपको पता चले, आपको जो है वो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं करियर में, करियर रोड मैप क्या है इसका, और किस तरीके से हम डेटा साइंस में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? जी हमारी ऑडियंस हमें यहाँ पे कमेंट से कंफर्म कर दें या मे बी वॉइस के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं। ऑल राइट, जी वकार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, ऑल राइट, देर आर सर्टेन क्वेश्चंस बाय नायला। ओके, क्वेश्चंस हम थोड़ी देर में लेते हैं, बट यस ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। भी एनर्जी नहीं है, कमाओ जोर से तो कहें। हुआ? ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट, दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग इज कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव सेशन हो। बहुत सारी ऐसी जगहों पे ये होता है कि जी जी अमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, ऑल राइट, ओके, अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी बताएं। मैं दो तीन चीज़ों पे कुछ रिजर्वेशंस थी कि जैसे मेरा बिल्कुल भी कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरा ये कंसर्न था कि वेदर आई बी मैनेजेबल बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स। ऐसा नहीं हो कि मैं ज्वाइन कर लूँ और मुझे उसका कोई फायदा ना हो सके। तो क्या जो सेशन आपने मॉड्यूल जो डिजाइन किया है वो ऐसे कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करता है जिनका कंप्यूटर्स का एज सच कोई बैकग्राउंड नहीं है, एज फार एज दी प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस आर कंसर्न? बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, ये सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि डज दिस प्रोग्राम इज एज रिलेटेड? मतलब इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि अगर ओवर एज लोग हैं तो वो उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, या ये यंगस्टर्स के लिए ज्यादा फीजिबल है? तो उस हवाले से डज एज मैटर इन दिस रिगार्ड और नॉट? ओके, ऑल राइट, दैट्स इट। यस, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, एंड आई एम प्रीटी श्योर नायला कि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जिनका भी ये सवाल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस रेलेवेंट क्वेश्चन which is helping the other participants as well. So number one, obviously आपका जो बैकग्राउंड है, now आपका जो बैकग्राउंड है अगर होता है कंप्यूटर साइंस का तो ये आपको ऑब्वियसली हेल्प करता है डेटा साइंस में, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है डेटा साइंस में तो फिर आपको एक और सवाल अपने आप से करना है, और वो सवाल आपका होगा इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है? अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर लेना। जी नायला। जी जी, मैं ये समझना चाह रही थी ये जी जी, इंट्रोस्पेक्शन आप किस हवाले से कह रहे हाँ इंट्रोस्पेक्शन वही मैं, तो इंट्रोस्पेक्शन आपकी अपनी अपनी इंट्रोस्पेक्शन ये है कि एम आई फ्लेक्सिबल इनफ टू लर्न अ न्यू स्किल विच विल गिव मी अ लिटिल हार्ड टाइम, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम देगा बिकॉज वो आपके लिए नई चीज है। लेकिन क्या आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद आप रेडी समझती हैं कि हाँ मुझे अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में टफ आया तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करूंगी, नंबर वन। और नंबर टू, क्या मुझे बुनियादी तौर पे एज अ बेसिक इंग्रेडिएंट क्या मुझे स्टैट्स, मैथ्स और ये सब पसंद है या नहीं है? बिकॉज डेटा साइंस में स्टैट्स
एक अच्छा खासा कंपोनेंट होता है। तो वैसे तो मैं आपको कह दूं कि देखें ये किसी के लिए भी है, बिगनर आके कर ले, बिकॉज ये कोर्स हमने रखा ही बिगनर टू आगे ऑनवर्ड से, ठीक है ना। लेकिन बिगनर में भी मैं आपको ये कह दूं कि कोई भी आ जाए, नहीं, इज योर माइंड रेडी फॉर द स्टैटिस्टिक्स थिंग? बिकॉज अगर आप ये कहेंगी कि नेचुरली सर मैं स्टैट से तो भागती हूँ, मैं नंबर्स को जब देखती हूँ तो उसके बाद मुझे नींद आ जाती है एंड आई वांट टू जस्ट रन अवे, देन इट्स नॉट फॉर यू, देन इट्स नॉट फॉर यू, No, राइट? that's not the issue. I am हाँ, MSc अगर आप in स्टैट्स, क्योंकि देखें इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। yes. तो पहले तो हम इसको क्लियर कर देते हैं कि आप अगर इंट्रोडक्शन लेवल पे अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो फिर भी आप आ सकते हैं, तो लेट्स गेट क्लियर ऑन दैट। That's तो वो fine. कोई नहीं है। अब आप जब एंटर हो गई तो उसके बाद क्या क्या आने वाला है आपके पास, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से सुहाने ख्वाब आपको दिखा दूं कि भाई ये कोई तो मसला ही नहीं है, बिगनर भी आ जाएगा, लेकिन आ तो जाएगा, जाएगा कैसे फिर एंटर तो हो गया, अब जो है वो ये यहां से रूम से निकलेगा कैसे? तो रूम से निकलेगा तब जब वो सोलली तैयार है कि देयर विल बी न्यू थिंग, इट विल गिव मी अ चैलेंज, तो मेरे पास मोटिवेशन है कि मैं सीखूंगी, नंबर वन। नंबर टू, मुझे जनरली स्पीकिंग मुझे स्टैट्स पसंद है, और स्टैट्स से मैं जो है ना मुझे वो नंबर्स पसंद है, बिकॉज सम पीपल रियली लाइक नंबर्स, उनके पास नंबर्स आते हैं तो दे से कि यू नो दिस इज सो फन, आई जस्ट लव इट। तो जब आपको मैथ्स और स्टैट्स से अगर थोड़ा सा जो है वो एक इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आप अडॉप्ट कर लेंगे इसको जी। अच्छा, एक दूसरा Maths सवाल and था आपका। maths and stats is not the problem. I am हाँ, MSc in applied statistics. ठीक मेरा है, मैथ्स का बैकग्राउंड है, so that's not a issue. मुझे सिर्फ कंप्यूटर का ही इशू था कि मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है. कोई इशू नहीं, दैट्स नॉट एन इशू इफ योर मोटिवेशन इज देयर, इफ योर Yeah, हार्ट इज motivation देयर। is there definitely. हमारे पास यहाँ पे अब तो देखें, मैं इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था, वो आज डेटा साइंटिस्ट माशाल्लाह बने हुए हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग लेने के बाद, जस्ट बिकॉज उनके अंदर मोटिवेशन थी सीखने की, तो वो उन्होंने कर लिया। तो आपके अंदर मोटिवेशन है तो बिल्कुल ये इजीली हो सकता है। और हमारा ये तो देखें, हमारा काम है ना कि हम आपको जो है वो सही गाइडलाइन दें, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम कितनी भी गाइडलाइन देते रहे वो किसी काम की नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं बन पा रहा। एनीवेज, कमिंग टू द क्वेश्चन टू, आपका एज इज नॉट एन मैटर राइट नाउ। मैं भी जापान को चेक कर रहा था, वैसे तो खैर पाकिस्तान बैठ के जापान के एग्जाम्पल देना बड़ा अजीब ही लगता है, लेकिन बहरहाल वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो इंसानियत के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पे 70-70 साल के जो है वो बड़ा आईटी का हाई फाई काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एजिंग का इशू है। जापान में एजिंग का इशू है, तो इवन 70 वो भी जो है ना आईटी से वो दे लर्न। तो अब देखें, मैं अगर हूं, मुझे ये चाहिए कि एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मुझे कोई करके दे दे, मैं क्यों वरिड हूंगा कि अगला जो है वो ओवर एज है या अंडर एज है? मैं आपको जो पैसे दे रहा हूं वो काम के दे रहा हूं, राइट? मैं आपको एज के तो पैसे दे रहा ही नहीं हूं। आपकी एज अगर 24 साल है और आउटपुट खराब है तो पैसे जीरो हैं। आपकी एज 65 है, 70 है, आपका आउटपुट ठीक है, आपको पैसे मिल गए क्योंकि काम हो गया। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन के हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स एंड द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग। वो अगर है तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मंजिल आसान, कोई सा इशू नहीं। And he was a retired person from one of the bank अच्छा, Pakistan. Age अब देख, और उनके आप प्रोजेक्ट दिखाएं इनको अगर तो। एक हमारे पास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बैंक से रिटायर किया और उनकी एज 62 है, पार्टिसिपेंट है मतलब उनका लाइव प्रोजेक्ट भी हम दिखा सकते हैं। 62 years of age, he started data science की ट्रेनिंग and he is building brilliant analysis through data science, live example. So age is अब जैसे वो कहते हैं ना कि age is just a number, age is just a number, how good you are in terms of delivering service, क्या है सर्विस पे फोकस करें आप, सर्विस है या नहीं है, तो बस दैट इज द मेन थीम। एंड इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। देखें, पहला स्टेप लेना पड़ता है, पहला स्टेप लेंगे तो उस स्टेप के बाद फिर नए स्टेप्स निकलेंगे, लेकिन आप पहले स्टेप पे ही अगर ओवर थिंकिंग करेंगे
तो फिर जो है वो आपके लिए मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी स्लाइड रहती है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। एक बस आखिरी स्लाइड है, एक या दो मेरे ख्याल से। ओके, सो नाउ कम्स द टाइम वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फी विद a special offer with all of you. So in this whole training program, where we will be providing you complete training program with live case studies और सिमुलेशन बेस्ड आपको मॉडल्स शेयर किए जाएंगे। सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और वो ऑथेंटिकेट होगा थ्रू क्यूआर कोड। मतलब आप क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा और वो आपका नाम और वेबसाइट गवर्नमेंट पे आएगा। तो कहने को तो ये शायद आम चीज लग रही होगी, लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं वो नीचे स्टेशनरी शॉप शॉप से प्रिंट किया हुआ होता है। स्टेशनरी शॉप पे गए, आप खुद ही चले जाए ना, 70 रुपए दे के आप सर्टिफिकेट निकलवा लें, दिस इज टू सर्टिफाई। बहुत आसान है, इतना आसान है। माशाल्लाह पाकिस्तान है ना, तो इधर तो कुछ भी हो सकता है। तो 70 रुपए दे के इतना सब कुछ, ये क्या है, ये इसके लिए क्यों टाइम जाया करना है कि डायरेक्ट 70 रुपए दे दें आप। भाई कोई सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है, पीछे कोई देखने वाला है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी है, वेरीफाई होता है या नहीं होता। कल को कंपनी ने वेरीफाई कर लिया तो वो दुकानदार के पास नंबर आ रहा होगा। पता नहीं, ऐसे आजकल हो रहा है वैसे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूँ, ठीक है ना। एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि द ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेट्स एंड इंडोर्सिंग देम। तो आपके जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट के इदारे से इंडोर्स होकर, और आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से वेरीफाई करके आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। दैट इज हाउ योर स्किल्स इज रिकॉग्नाइज। आप कल को दुबई की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दुबई कल एम्बेसी वेरीफाई करती है, तो वो गवर्नमेंट को लिखेगी और गवर्नमेंट आपका वेरीफाई करेगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका वो आपका सर्टिफाई आएगा कि इस बोर्ड से वेरीफाई हो। तो वो है। और उसके अलावा एलएमएस का एक्सेस है, जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। और इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस लाइफ टाइम है, बिकॉज वी बिलीव इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो हम जो है वो ऐसे नहीं करते कि ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद आप कौन और मैं कौन। तो दैट इज नॉट द थिंग। इंशाल्लाह ताला राब्ता रहेगा, जायरा लाइफ टाइम के लिए आपको ट्रेनर सपोर्ट रहेगी। और ये सारी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, ये क्यों बनाई गई है, ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस इनहांस किया जाए। बिकॉज आजकल का जो दौर है वो सिर्फ एक सर्विस पे नहीं रहा कि भाई पढ़ाओ, बहुत सारी और भी डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, लैब्स चाहिए होते हैं आपको, जो है वो ट्रेनर की फैसिलिटेशन चाहिए होती है, व्हाट्सएप चाहिए होता है, एलएमएस रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, नोट्स चाहिए होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें। तो वो इंशाल्लाह ताला सारी सर्विसेज है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले 12,500 पर मंथ की थी, लेकिन आज जो है वो आपके लिए स्पेशल ऑफर, जो कि ओनली लिमिटेड टू फर्स्ट 15 सीट्स है। तो जो आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट कर देंगे, पहले 15 पार्टिसिपेंट्स, उनको जो है वो ये 11,250 पर मंथ के हिसाब से ऑफर आ रही है इंटू 3। और जो है वो टोटल पैकेज आपका, अगर आप लमसम में कर देते हैं तो ये और भी फर्दर आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, 32,000 इन 3 मंथ्स का आपका हो जाएगा। और ये ऑफर ऑब्वियसली फर्स्ट 15 सीट्स के लिए, और ये एंड हो जाएगी 19 अगस्त ट्यूसडे एट 3 PM। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि ये फील्ड कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है, इसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं। पावर बीआई मिसाल के तौर पे हर महीने नई अपडेट लेकर आता है। अब वी बीइंग द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर न्यू टॉपिक्स आल्सो विद यू। तो हम आपसे जो है वो न्यू टॉपिक्स भी कवर कर रहे होंगे कि अपडेट्स क्या आ रही हैं पावर बीआई में, ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड से फेमिलराइज रहें। ऐसा ना हो कि जो पुराना पढ़ा रहे हैं करिकुलम तो वो पुराना ही चलता रहा है। ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली हमारा जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो अपडेट हो रहा होता है एज पर द न्यू अपडेट्स, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से नई टेक्निक्स आ रही होती है, नए टूल्स आ रहे होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। ये हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, जो आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। और जो हमारे फिजिकल ऑन कैंपस आउटसाइडर उनको पार्टिसिपेंट को हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड किया गया है। पेमेंट आप ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, जैज कैश, डायरेक्ट डिपॉजिट या ईदी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। और वंस अगेन वी वार्मली थैंक यू for attending this orientation, and really look forward to welcoming you in our upcoming session of data science and analytics. Thank you so much. Now the floor is open for questions. जी, पहले फिजिकल ऑडियंस से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ
ओके, ये जो है वो देखें, इट्स जो है ना, एक क्वेश्चन आया कि सर टाइमिंग्स जो है वो संडे के बजाय वेडनेसडे कर दें। तो अगेन देखें, असल में बात वही आ जाती है कि हमारे पास यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑडियंस आती है वो बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनका मंडे टू सैटरडे तक जैम पैक रहता है, और आजकल के ऑफिस आवर 9 to 5 नहीं रहते। 9 to 9 तो हो सकते हैं, उसके बाद भी कुछ पता नहीं है, लेकिन 9 to 5 तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये चीज को मद्देनजर रखते पहले हमने ऐसे किया था, लेकिन उसमें यही हमें काफी रिस्पॉन्स आया कि सर आप संडे को रखें, बिकॉज संडे को हम रिलैक्स होके एक दिन आते हैं और प्रॉपरली सीख लेते हैं। तो फिर ऑब्वियसली अब ये बड़ा मुश्किल है कि कभी वो कर लो वीकडे कभी वीकेंड, तो इसलिए हमने फाइनल अब ये फैसला किया है कि संडे को रखें, बिकॉज जो वीकडेज में आ सकता है वो वीकेंड पे तो आ ही सकता है, बिकॉज संडे तो वैसे ही एक नेशनल, वैसे तो आजकल माशाल्लाह वर्किंग हॉलीडेज भी ऐसे हैं कि संडे भी काम ही हो रहा होता है। संडे के दिन क्या होता है, संडे के दिन वर्क फ्रॉम होम होता है, ऐसे नहीं वर्क फ्रॉम ऑफिस है, संडे इज वर्क फ्रॉम होम। तो उस वर्क फ्रॉम होम के दरमियान संडे आप जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम ये निकाल सकते हैं और ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो इसलिए संडे का रखा गया है अभी। हाँ हाँ हाँ, ये सैटरडे 7 to 9, और संडे जो है वो क्योंकि हमें 5 आवर्स पूरे तो करने, 5 आवर्स पर वीक पूरे करने, तो इसलिए हमने सैटरडे, और सैटरडे मोस्टली तो ऑफ होता है, लेकिन कुछ जो काम कर रहे होते हैं तो उनका हाफ डे होता है सैटरडे को मोस्टली। तो कोशिश ये की है कि जितना अकोमोडेट कर सकें आपको इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स। और मजीद तो ये है कि ऑब्वियसली जो है, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑनलाइन ऑडियंस? यस, मुझे ये पता करना था कि जैसे दोनों ऑप्शन आपने रखे हुए हैं, ऑनलाइन के भी और फिजिकल क्लास के भी, जी जी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनलाइन इज इक्वली कंफर्टेबल, स्मूथ एज कंपेयर टू एज फिजिकल क्लास? आपके सवाल में ही जवाब है, आपके मतलब आज की सवाल में जवाब है। प्रेजेंटेशन देखें नहीं, अभी आज क्या की हो रहा है फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑडियंस में, अगर आपको कैसे एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आज की प्रेजेंटेशन के हिसाब से मोबाइल अगर से हम देखें पूरे तो दिखा इट्स कर सकते वेरी हैं स्मूथ। प्रोफाइल ऑनलाइन पे वीडियो। अभी जो है वो फिजिकल ऑडियंस हमारे पास तकरीबन 15, आई थिंक 15 और मोर कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल बैठे हुए हैं, और उनको भी आवाज क्लियरली आ रही है, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन है और सब चीजें हैं। और आप ऑनलाइन मुझसे सवाल पूछ रही है, अच्छा यहाँ पे हमने स्पीकर्स लगाए हुए हैं तो आवाज इनको भी आ रही है क्लियरली। तो इसी तरीके अच्छा, से मेरा जो अल्लाह ताला। कंसर्न था ना वो जैसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के हवाले से मेरा ये रिजर्वेशन थी कि जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उसमें हैंड्स ऑन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रीन शेयर करके आप अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो जैसे अब आपका लैपटॉप खुला हुआ है तो मैं आपको कोच कर दूंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे लैपटॉप की, मैं भी स्क्रीन देख सकता हूँ और हमारे ओके, पार्टिसिपेंट भी स्क्रीन देख सकते हैं, और उसके राइट। थ्रू आप जो है वो अपना कोई भी आपको जो ऑन साइट इशू आ रहा है लैपटॉप में, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक वीडियो थैंक ऑन यू। हुई है, और जी जी बिल्कुल, मैं इसको पिन भी कर देता हूँ। लेट्स से अब ऑन कर लें, नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से। ओके, अभी बहरहाल वीडियो ऑन की है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम पूरा वो फिल हुआ हुआ है। तो इसमें जो है फिजिकल भी ले रहे हैं और ऑनलाइन भी ले रहे हैं हम। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा क्वेश्चन था, बेसिकली मैं भी ओल्ड ग्रेजुएट हूँ, एमबीए किया हुआ है मैंने। जी जी। बेसिकली मुझे पूछा था, ऑनलाइन अगर हम लेते हैं तो जैसे ऑन साइट क्लास में जो है गैदरिंग बन जाती है स्टूडेंट्स की, ऑनलाइन जी, में सर कैसे होगा कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम लोग कर रहे हैं, मतलब उसमें हम कैसे फिर वो कोप अप करेंगे बाकी स्टूडेंट से? देखिए अल्टीमेटली ऑनलाइन कम्युनिटी बनी हुई होती है, बट आई थिंक इट्स का बेटर आंसर मेरे ख्याल से राफी आप अगर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। सवाल इनका बिल्कुल सिंपल है, ये कहते हैं कि फिजिकल तो जो बैठे होते हैं तो वो आपस में ग्रुप्स बना सकते हैं या पीयर टू पीयर लर्निंग, लेकिन ऑनलाइन में जो होंगे वो तो अपने घर से होंगे या अपनी ऑफिस से होंगे, तो ऑनलाइन वाले ग्रुप में कैसे बन सकते हैं अगर वो पीयर टू पीयर करना चाहें? यही सवाल है ना आपका? यस सर, मतलब कैसे हम क्या असाइनमेंट्स को कैसे मतलब फुलफिल करेंगे, कोई आके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो मतलब एक ऑन साइड तो ये होता है ना कि मतलब एक गैदरिंग एक हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सबसे पहला तो ऑनलाइन यही में है कि आप ऑन साइट आ जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल आसान तो ये है। अगर आप अगर आप ऑनलाइन हैं तो फिर भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा क्योंकि बना हुआ होता है, इन द पास्ट जो प्रैक्टिस है मैं वो बता रहा हूँ आपको। इन द पास्ट जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मैसेजेस कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और एक दूसरे से ऑनलाइन कम्युनिटी में चैटिंग हो रही होती है। यहाँ पे जो
जूम चैट ऑप्शन है, वहां पे आप चैट कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से एक बड़ा अच्छा एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है जिसमें हर किसी को इंडिविजुअल फेयरली टाइम मिल रहा होता है कि वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है और अपने जो इश्यूज हैं वो लाइव स्क्रीनशॉट की शक्ल में शेयर भी कर सकता है, चाहे वो जूम चैट पे शेयर कर ले, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दे कि नाउ आई एम गेटिंग दिस इशू। मैं आपको अभी मिसाल के तौर पे हमारी अभी एक और क्लास चल रही थी, तो उसमें एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया और ग्रुप में शेयर किया, आई एम गेटिंग दिस एरर। तो वहीं से कैंडिडेट का रिप्लाई आ गया कि इफ यू आर गेटिंग दिस एरर देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यू नो देयर आर वेज ऑफ हाउ यू कैन गेट दैट सपोर्ट एंड ऑब्वियसली द होल इकोसिस्टम इज अवेलेबल फॉर दैट। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे हम लोग जैसे मुख्तलिफ टूल यूज़ करेंगे बीआई के, पावर बीआई वगैरह, वो तो सर ऑनलाइन हो जाते हैं। एक्सेल जब फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं तो हम कौन सा वर्जन एक्सेल का यूज़ करेंगे और मतलब उसका क्रैक वर्जन या हम अपने पास कैसे इंस्टॉल करेंगे? 2021 onwards version हम बात करेंगे और links पर मैं share कर दूंगा। ओके, सो हम यहाँ पे एक्सेल का वैसे तो देखें आप 2016, 2018 या 2019 वाले वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग के पर्पस के लिए हम 2021 का वर्जन यूज करते हैं, 2021 का। और उसकी जो MS ऑफिस की जो फाइल का जो सेटअप है वो हम आपको लिंक के थ्रू शेयर कर देंगे ग्रुप में, और आपको जो है वो आप फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप ऑफिस 2021 इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, ताकि MS एक्सेल की वर्जन आप यूज कर सकें 2021। ऑलराइट, okay, so now comes the time of the best part of this whole session, which is I'll be requesting all of you to please open up your cameras to make this a beautiful memory. हाँ, मुझे पता है कि आपके बाल थोड़े आगे पीछे हुए होंगे, थोड़े बहुत कपड़े आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। आप बस अपनी वीडियो को ऑन कर दें ताकि हम एक शानदार सी पिक्चर ले सकें। क्या ख्याल है? All right, so may I request all of the participants to please open up your cameras ताकि हम जो है वो आज का जो हमारा ओरिएंटेशन है उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी बना सकें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अनिल फॉर अनिल ने खोल लिया है, नहीं खोला अभी तक? ओके जनाब, पिक्चर्स जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस इंटरएक्टिव है या नहीं है? नहीं, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बाल बनाने में, क्या ख्याल है? ओके जी, हमारे ऑनलाइन सर स्टार्ट ऑडियंस नहीं हो रही वीडियो, जी। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही सर। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं हो रही, तो बाकियों की तो हो रही होगी, क्या ख्याल है? अच्छा हाँ, मेरे ख्याल से ये होगा, वहां पे वीडियो ऑफ की भी होगी, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट की होगी। ओके ऑलराइट, ओके ऑलराइट, तो अभी आपके लिए थोड़ी देर में परमिशन ऑन हो जाएगी, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस सिंधु फॉर ओपनिंग अप द वीडियो, थैंक यू सो मच मोहम्मद मोहसिन। इट्स सो वंडरफुल टू पुट अ एक्चुअल वीडियो ह्यूमन पिक्चर इनटू इट, बिकॉज ऑनलाइन वर्चुअल दौर में हम सब वर्चुअल हो गए, तो ठीक है डेटा साइंस हम सीख रहे हैं, लेकिन ह्यूमन टच तो होना चाहिए। क्या ख्याल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिजिकल वाले तो देखें यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी तो ग्रुप फोटो हो ही जाएगी, लेकिन असली बात है ऑनलाइन की। क्या ख्याल है? ऑल राइट, ओके ऑल राइट, सो हियर वी गो। मैं रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज डू अ थम्स अप, एक दफा थम्स अप कर लें, और मैं यहाँ पे पिक्चर ले लेता हूँ। सो आई एम टेकिंग द पिक्चर राइट नाउ, माय टीम इज टेकिंग द पिक्चर, और मैंने यहाँ पे थम्स अप कर दिया, ये डन। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक और हो गई। ओके देन, दैट्स ग्रेट, थैंक यू अनिल, थैंक यू मोहम्मद मोहसिन, थैंक यू अदनान, एंड आई होप all of you had a wonderful time here by learning about what really data science is, and it will be an absolute pleasure to help you learn this new field। और इसमें जो है वो बहुत सारी आगे, बिकॉज एक और भी हमारे पास यहाँ पे बड़ा चैलेंज आ रहा होता है। अभी मेरी रिसेंटली मीटिंग हुई यूबीएल के हेड ऑफ HR से। यूबीएल इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, और यूबीएल ने अभी रिसेंटली सिल्क बैंक को अक्वायर किया है। शायद आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को शायद ना पता हो, सिल्क बैंक अब यूबीएल में मर्ज हो गई है, तो यूबीएल इज अक्वायर्ड। नाउ दे आर लुकिंग फॉर लॉट ऑफ डेटा साइंटिस्ट, और क्योंकि हम यहाँ पे माशाल्लाह एक प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं, तो इनके जो HR है वो यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई आपके पास ऐसे हैं जिनको एक्सेल अच्छा आता है, पावर भी अच्छा आता है, या पाइथन अच्छी आती है, तो यू कैन रेकमेंड अस। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स रेफर भी करता हूं, लेकिन उनका फिर भी मैसेज आ रहा होता है, बिकॉज इतनी ग्रोथ है इस फील्ड में,
और माशाल्लाह हमारा एक जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक नाम बना हुआ है, तो बहुत सारे एचआर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं कि हमें जो है वो इन फील्ड में जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगेन आई कैन नॉट प्रॉमिस, मतलब मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है जिनसे हम आपको आगे इंशाल्लाह ताला कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें वंस यू क्वालिफाई यू बिकम अ ग्रेजुएट, आप कंप्लीट कर लेते हैं डेटा साइंस का, तो आगे आपके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लिए इंतजार कर रही हैं। बट पहले आपको अपना स्किल तो सीखना पड़ेगा और उसमें आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, ताकि फिर आप जो है वो आगे जब इंटरव्यू दें तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो हो, कुछ तो हो। फिर आगे तो ज़ाहिर कंपनीज भी आप में इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट। So that with that, I would really like to thank you all once again for joining in here. Rafi, maybe you want to say a few words towards the closing? क्या देखें? क्या देखें? होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट्स को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फॉर श्योर। एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। इंशाल्लाह इस जर्नी के साथ फिर आगे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। All right, thank you very much. आइए बाहर एक